तो कल आपने भगवान गर्भोदकशाय विष्णु और महाविष्णु के स्वरूप का वर्णन सुना था। आज उनके बारे में बताएंगे कि वह इस प्रकार का स्वरूप ग्रहण करते ही क्यों हैं, क्या आवश्यकता है इस प्रकार से विशाल रूप गर्भोदकशाय विष्णु रूप क्यों स्वीकार करते हैं। ठीक है, और उसके बाद छठे श्लोक से अवतारों का वर्णन प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरे पीछे बोलिए, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 3 अध्याय 5वां श्लोक। एतन्नानावताराणाम् निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः एतन्नानावताराणाम् निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः एतन्नानावताराणाम् निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। एतन्नानावताराणाम् निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। ओके, शब्दार्थ बोलिए। एतद यह रूप, यह रूप मतलब गर्भोदकशाय रूप का ये रूप। नाना अनेक, अवताराणाम अवतारों का, निधानम स्रोत, बीजम बीज, अव्ययम अविनाशी, यस्य जिसका, अंश पूर्णांश, अंशेना भिन्नांश से, सृज्यन्ते उत्पन्न होते हैं, देव देवता, तिर्यक पशु, नरादयः मनुष्य इत्यादि। अनुवाद, यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य अर्थात गर्भोदकशाय विष्णु ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। श्लोक को देखिए। एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। एतन यह रूप जो भगवान गर्भोदकशाय विष्णु का है, यह नाना अवतारों का, विभिन्न अवतारों का निधान है। इसी से निधान मतलब जैसे, निधान मतलब स्टोर हाउस, समझते हैं स्टोर हाउस, स्टोर हाउस। तो सारे अवतार इन्हीं भगवान गर्भोदकशाय विष्णु से आते हैं और अपना प्रयोजन समाप्त करके इन्हीं में वापस प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको निधान कह रहे हैं। ठीक है, निधान कह रहे हैं। और बीजम कह रहे हैं, बीजम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्रोत है। जैसे कि इस रूम में हम लोग अभी बैठे हैं, तो यहाँ पे आप निधान कह सकते हो, एक तरफ से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन क्या यह रूम हमारा स्रोत है? स्टोर रूम क्या हर जो चीजें स्टोर रूम में रखी जाती हैं, क्या हमेशा वो स्टोर रूम उन वस्तुओं का स्रोत होता है? ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? तो उसी प्रकार से कह रहे हैं, इस बात में अगर संशय हो कि नहीं कहीं और रहते, भले गर्भोदकशाय विष्णु में हो, आते कहीं और से होंगे, तो इस बात को, शंका को काटने के लिए कह रहे हैं नहीं, बीजम, निधानम भी है और बीजम भी है। और ऐसा होता है क्या, बताइए? स्टोर हाउस भी हो और बीज हो तो बड़ा अद्भुत बात होगी ना। बीज है, सभी के स्रोत भी हैं और सारी वस्तुएं उनमें जाकर के, सारी वस्तुएं, और ना सिर्फ अवतारों के बल्कि अन्य सब जीवों के भी स्रोत भगवान गर्भोदकशाय विष्णु है। अरे जब इतने सारे आते होंगे तो जरूर वो खाली हो जाते होंगे। भाई यहाँ पे मान लो भी किसने 30 लोग बैठे हुए हैं, तो जब सब लोग चले जाएंगे एक एक करके तो रूम खाली हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, अव्यय। आप देखते हैं कि एक यहाँ पे जो बीज होता है वह रूपांतरित होता है। रूपांतरित मतलब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है जब वह इसमें से अंकुरण होता है, फिर उसका
पेड़ आता है इत्यादि, तो वह बीज तो लुप्त हो जाता होगा। तो कहते हैं नहीं, अव्ययम, यह बीज अपक्षय शून्य है, इसमें क्षय नहीं होता है। एक एक शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है। निधानम मतलब सारे अवतार इन्हीं से आते हैं, उन्हीं में जाते हैं। बीजम मतलब सभी के स्रोत वही हैं। और अव्ययम अर्थात उनमें कोई विकार नहीं आता। आप जानते हैं, पुंडरीक का एग्जाम लेते हैं, पुंडरीक देखते हैं तुमने गुरुकुल में पढ़ा, सॉरी तुमने नहीं, आपने गुरुकुल में ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। 1 - 1 कितना होता है बेटा? 0 होता है। लेकिन ये कहाँ होता है? भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में 1 - 1 कितना होता है? आपका नाम पुंडरीक है? हाँ। 1 - 1 आध्यात्मिक जगत में कितना होता है? सेम मतलब सेम तो आपने सेम का मतलब क्या? 1 - 1 का नंबर बताइए। 1 - 1 इज इक्वल्स टू आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में +1। तो ये बुद्धिमान बच्चे हैं, समझ गए। भौतिक जगत में 1 - 1 0 है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में 1 - 1 1। अच्छा, 1 + 1 हाँ इक्वल्स टू 1। अब आप यहां देखिए, जितने भी अवतार निकले भगवान विष्णु से, भगवान कितने रहे? 1। और सारे अवतारों से प्रवेश कर गए तो फिर कितने रहे? 1। तो 1 + 1 = 1। ये मैथमेटिक्स बड़ी आसान है ना। भौतिक जगत में बहुत सारे पहाड़े याद रखने होते हैं। यहाँ 1 × 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। सबका उत्तर एक ही है, अद्वितीय, अद्वैत, एक ही उत्तर है, कृष्ण भगवान विष्णु। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या आपको ये आश्चर्यजनक लग रहा है कि नहीं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है बुरा मत मानिएगा, लेकिन प्राय माताएं ये वो देती हैं, उलाहना देती हैं, तुमको 9 महीना गर्भ में रखा, पता नहीं कितना खून जल जाता है। ये प्राय एक टॉन्ट मारा जाता है। हमको तो नहीं मारा गया था, लेकिन प्राय मैंने सुना ऐसे करके बोलते हैं। आपको भी ज्वाइन करना, खाली बोलना ज्वाइन करने के लिए तुरंत बोलना चालू कर देंगे। तो नहीं, एक बच्चे को जन्म देने में माता के शरीर से कुछ क्षय हुआ कि नहीं हुआ? सभी के उसमें होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान कितने लोगों को जन्म देने, तो आप कहेंगे अरे भगवान तो सूख गए होंगे। नहीं भगवान सूख नहीं गए थे। अब करते क्यों हैं? ऐसा क्यों कर रहे थे? कह रहे हैं यस्य अंशांशेन सृजन्ते, उनके अंश के अंश ब्रह्मा जी से इस जगत की सृजन करते हैं। उनके अंश है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के अंश है मरीचि आदि, सो सब जो है इस जगत की सृष्टि का कार्य करते हैं। आपको याद है ना, हमने दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में क्या पढ़ा था? लीलावतार नृतो देव तिर्यंग नरादिषु। भगवान लगातार अपनी लीला में अनुरत रहते, लगातार करते रहते हैं। कहाँ पे? देवताओं में, जानवरों में और मनुष्यों में। तो अब यहाँ पे देखिए, देव तिर्यंग नरादय, देवता, जानवर और मनुष्य कहां से आते हैं? भगवान के अंश के अंशों से। भगवान के अंश, पहले अंश क्या है जगत में? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के मरीचि इत्यादि जो पुत्र है, फिर वह आगे सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो ये समझ रहे हैं ना, गर्भोदक विष्णु के रूप में का रूप क्यों स्वीकार करते हैं? ताकि जगत की सृष्टि हो सके उनके अंशों के द्वारा। ठीक है, ओके। लेकिन ध्यान देना होगा कि विशेष ये अवतार इसलिए है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये अभी क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा। तो फोटो में तो अब क्लियर समझ में आ रहा है ना कौन से विष्णु के बारे में बात करते हैं। पुंडरीक प्रभु आप जानते हो 3 विष्णु हैं, तो ये कौन से विष्णु आप बता सकते हैं? गुड बॉय, ये गुरुकुल में पढ़ने का फायदा है, एक ही बार में समझ में आ गया बच्चे को, बिना पहली क्लास में इनको पता है। गर्भोदकशाय विष्णु, और ये कौन से उदक में निवास करते हैं? गर्भोदक में, सिंपल ब्रह्मांड के उदक में, ब्रह्मांड के जल में। और इनके संग स्त्री कौन है? इनका नाम क्या है? लक्ष्मी जी। ठीक है, इतनी बात आप जानते हैं। मुझे याद है इन्हीं के बारे में बोल रहा था, ये बहुत छोटे थे पुंडरीक प्रभु। आपको याद है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, हमारा जहाँ पे ऑफिस है और जहाँ पे यहाँ पे माता जी रहते हैं वहाँ पे ऑफिस था, और ये बहुत छोटे थे, बहुत मतलब पता नहीं कितने साल के थे, 4 साल के होंगे। और उनको ये पृथु महाराज के पुस्तक में भागवत पढ़ रहा था, तो मैं उनको समझाना शुरू किया। मैंने कहा देखो ये पृथु महाराज हैं, ये आपको याद है, मैं आपसे बता रहा था, बहुत पहले की बात है, उस टाइम उनको अभी याद नहीं होगा, मुझे अभी भी याद है। ये पृथु महाराज है, बहुत छोटे से थे, पूछ रहे थे कौन है, मैंने कहा पृथु महाराज हैं, ये क्या नाम से, गरुड़ है, ये इंद्र है से। फिर मैंने पूछा, मैंने क्या क्या बताया, सब बता दिया। तो भक्त डिवोटी बच्चा होने का बड़ा फायदा है, बचपन से आप प्रसाद खाते तो बुद्धि ठीक रहती है कि नहीं, और वीडियो गेम खेलने से बच जाता है बच्चा तो बुद्धि और सही रहती है। श्रील श्रीधर स्वामी लिंक कह रहे हैं,
श्री भगवान का ये रूप कूटस्थ है। कूटस्थ का अर्थ होता है अपरिवर्तनशील, उसमें कोई चेंज नहीं होता, अव्यय, अर्थात वह सदैव एक समान बना रहता है। दूसरे अवतारों के समान इसका ना तो आविर्भाव होता है और ना तिरुभाव होता है। एक कठिन प्रश्न है, गर्भोदकाशायी विष्णु का तिरुभाव दिवस हम कब मनाते हैं? बताना ही पड़ेगा। अगर चाहते हो कि कल ब्रेकफास्ट मिले तो बताना ही पड़ेगा कि गर्भोदकाशायी विष्णु का तिरुभाव दिवस कब होता है। कभी नहीं। यही उत्तर है, कभी नहीं, कभी नहीं। एक ही व्यक्ति को प्रसाद मिलेगा, यही तो पढ़ रहे हैं सामने। वो कभी जगत में नहीं आते, गर्भोदक है विष्णु के रूप में, उनसे, उनके थ्रू, उनके द्वारा सारे अवतार आते हैं। यही तो बोल रहे हैं कि कूटस्थ है। तुरंत उन्हें आविर्भाव कब होता है? तिरुभाव कब होता है? जब ब्रह्मा जी मरते हैं। अरे तो तिरुभाव दिवस मनाने का कब मनाते हो आप? जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी तब मनाएंगे। समझ रहे ना? तो गर्भोदकाशायी विष्णु का आविर्भाव तिरुभाव दिवस नहीं होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसी बात को एतद यानी इस श्लोक से इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है। ये अलग अलग लिंक लेंगे, आचार्यगण अलग अलग लिंक लेंगे। श्रीधर स्वामी मुख्य मतलब प्रमुख प्रथम आचार्य है, तो उनकी टीका पहले रखेंगे, उसके बाद अन्य भक्तों ने रखी है। यही आदि रूप है और ये भगवान का नारायण रूप है। गर्भोदकाशायी विष्णु किस रूप में रहते हैं? नारायण रूप में। हाँ, अब इंटरेस्टिंग शब्द है, कोश के वाचक निधान शब्द की व्युत्पत्ति निधीयते अस्मिन है, अर्थात जिसमें रखा जाए उसे निधान कहते हैं। जब अवतारों का कार्य समाप्त हो जाता है तो वह अवतार इसी रूप में प्रवेश कर जाते हैं। ये समझ रहे हैं इसका मतलब कि निधान क्यों कह रहे हैं? निधान मतलब निधि, निधि मतलब होता है खजाना या कोश। तो कह रहे व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब होता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहते हैं निधीयते अस्मिन, जिसमें वस्तुएं रखी जाएं उसको निधि कहते हैं। तो यहाँ पे निधान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारे अवतार अपने तिरुभाव के बाद भगवान गर्भोदकाशायी विष्णु में निवास करते हैं, ये बात कह रहे हैं। यहाँ हमने स्टोर की फोटो क्यों रखी है? इसमें से कौन सा फल आपको मिलेगा? कोई भी नहीं, केवल फोटो के लिए है, ये दिखाने के लिए कि ये सारे फल एक स्थान पर रखे हैं, खाली उपमा देने के लिए। स्वाभाविक सी बात है कि फल जाने के बाद लोग खा लेते हैं, वापस इधर नहीं आते हैं, केवल दिखाने के लिए कि स्टोर में जो फल रखे हैं वो सारे फल उस स्टोर से बाहर अन्य अपने प्रयोजन के लिए आविर्भूत होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के फल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, टमाटर, सब्जियां भी दिख रहे हैं, टमाटर है और बहुत सारी अन्य वस्तुएं हैं। तो वह वस्तुएं निकल निकल करके अपने अपने स्थानों में जाती हैं, अपने प्रयोजन को सिद्ध करती हैं। तो इसी प्रकार से एक मोटी मोटी उपमा देने के लिए तो भगवान से सारे अवतार आते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि जैसे स्टोर खाली हो जाता है उस प्रकार से भगवान खाली हो जाते हैं, केवल एक पक्ष को समझाने के लिए कि जैसे यहाँ पे इस वस्तुएं रखी हुई हैं उसी प्रकार से सारे अवतार भगवान गर्भोदकाशायी विष्णु से आते हैं। तो कभी कोई प्रश्न पर करेगा कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऑल द अवतारस आर कमिंग थ्रू गर्भोदकाशायी विष्णु। तो आप समझ में आ गया, थ्रू का मतलब क्या है? भगवान ही उनके स्रोत हैं। लेकिन भगवान कृष्ण बलराम जी नहीं हैं, भगवान श्री राम भी नहीं हैं और भगवान नरसिंह देव भी नहीं हैं। ये परावस्था वाले अवतार हैं, ये सीधे आध्यात्मिक जगत से आते हैं। सामान्य अवतारों के बारे में कहा जाए तो है, लेकिन नरसिंह देव भगवान लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं, नरसिंह देव भगवान, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण और बलराम जी भी आप मान लीजिए, तो ये स्वयं मतलब आध्यात्मिक जगत से आते हैं, ये गर्भोदकाशायी विष्णु से नहीं आते। इसकी व्याख्या आगे 1.3.28 में की जाएगी। तो स्टोर वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया, निधान वाला आपको? ठीक है। बीज कहकर बतलाया गया है कि यह अवतारों का बीज अर्थात उद्गम स्थान है। हाँ, अभी के देखिए, जैसे आप इस स्टोर की फोटो देख रहे हैं, तो क्या सारे फल स्टोर में उगे हैं? नहीं। ये उदाहरण मैं आपको बता रहा था, स्टोर में कोई वस्तु रखी है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो वहां से आई भी हो, मतलब उसमें उगी हो। तो यहाँ कह रहे हैं नहीं, निधान तो है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि अवतार कहीं और से आ रहे, सारे अवतार भी गर्भोदकाशायी विष्णु से ही आ रहे हैं, ये बात तो कहना चाहते हैं। अरे लेकिन बीज तो विकृत हो जाता है, देख रहे हैं आप बीज विकृत होते हुए आप? मैंने जानबूझ करके फोटो रखा है। बीज यहाँ पे अब अंकुरित हो गया कि नहीं? क्या यहाँ पे बीज रूप में है? इसका छिलका निकल गया कि नहीं? छिलका निकल जाता है ना, जैसे अंकुरण होता है लगता है। तो कह रहे हैं कि यही नहीं सोचना चाहिए कि बीज है और अवतार आए होंगे तो उसमें विकार आ गया होगा ना,
बीज होने पर भी यह दूसरे बीजों से भिन्न इसलिए है कि इसमें कभी भी कोई विकार नहीं आता, भगवान यथावत रहते हैं। यह केवल अवतारों का ही बीज नहीं है, अपितु यह समस्त प्राणियों का भी बीज है। अच्छा, हो सकता है कि अवतार भगवान से आते हों, लेकिन बाकी इंसान तो कहीं और से आते होंगे। तो आपने नीचे देख लिया था ना, नरादय, नर आदि, जानवर, देवता और नर आदि। आदि का मतलब बाकी सब जोड़ लीजिए। जो कोई भी योनि आपको दिख रही है उसके स्रोत कौन है? भगवान, गर्भोदकशायी विष्णु। क्या भगवान बोलते हैं गीता में? सर्व योनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्तयः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। तो जितनी भी योनि आपको दिख रही, योनि मतलब विभिन्न शरीर दिख रहे हैं, उनके पिता कौन है? भगवान गर्भोदकशायी विष्णु। कह सकते तब कहेंगे आप कृष्ण अपने को क्यों बोल रहे हैं, दूसरे का नाम क्यों अपने पे लगा रहे हैं? कृष्ण तो गर्भोदकशायी विष्णु के भी स्रोत है, इसलिए। ब्रह्मा जी उनके अंश हैं और ब्रह्मा जी के अंश मरीचि आदि हैं। यही अंशांश शब्द का अर्थ है। ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। यस्य अंशांशे न सृजन्ते, तो उसका अर्थ हुआ यस, जिनके अंश यानी ब्रह्मा जी के अंश मरीचि इत्यादि, उनके द्वारा जगत की सृष्टि होती। तो ये समझ में आ रहा है कि गर्भोदकशायी विष्णु क्यों इस स्वरूप को ग्रहण करते हैं? जगत की सृष्टि करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो दिखाई जा रही है ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी ही सेकेंडरी क्रिएटर के रूप में बहुत सारी वस्तु में सृजित करते हैं। आपको दिख भी रहा होगा, बहुत सारे इंसान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सब कुछ ये दिख रहे हैं। नारद जी दिख रहे हैं आपको उसमें, बहुत छोटे से, उनके हृदय के पास में। तो ब्रह्मा जी के विभिन्न शरीर के अंगों से विभिन्न प्रकार के देवता इत्यादि प्रकट हुए। बहुत छोटा छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन इस प्रकार की स्थिति है। समझ रहे हैं? गर्भोदकशायी विष्णु से आए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से अन्य मरीचि इत्यादि प्रस्तुत हुए। उनके मन से नारद जी प्रकट हुए, और उनके अन्य अंगों से अन्य देवता इत्यादि प्रकट हुए, जैसे कि मरीचि। फिर उन मरीचि से अन्य और देवता आगे उनका जन्म हुआ। समझ में आ रहा है? श्री भगवान के उस अंशांश से ही सभी देव, तिर्यक, तिर्यक मतलब जानवर, तथा स्थावर आदि प्राणियों की उत्पत्ति होती है। स्थावर का मतलब होता है पेड़ इत्यादि जो चलते नहीं। श्री जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ। अब ये बड़ा एक रोचक लिंक देते हैं। श्री भगवान को सुष्ठु रूप से स्पष्टीकृत करने के लिए गर्भ सागर में स्थित द्वितीय पुरुष के नाना अवतारों के स्रोत के रूप में वर्णन किया जा रहा है इस श्लोक में। तो भगवान एकदम स्पष्ट करने के लिए भगवान कौन है ये समझा रहे हैं। अन्य अवतार हैं, लेकिन वह सब भगवान गर्भोदकशायी विष्णु से आ रहे हैं। तो स्पष्ट करने के लिए एतन नाना अवताराणाम, जितने भी अवतार आप देख रहे हो ये सब गर्भोदकशायी विष्णु से आते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण गर्भोदकशायी विष्णु से नहीं आते। तो भगवान कृष्ण की विशेषता को दर्शाने के लिए अब बता रहे हैं कि देखो, जितने भी अवतार अभी आ रहे हैं ये गर्भोदकशायी विष्णु से आ रहे हैं, जिनका वर्णन अभी मैं करने वाला हूं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आगे वो बोलने वाले हैं, एता चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वहां पुंस शब्द का अर्थ है गर्भोदकशायी विष्णु। ये जितने भी अवतार हैं ये किसके अंश हैं? गर्भोदकशायी विष्णु के। लेकिन कृष्णस्तु, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। उनकी सत्ता किसी की सत्ता पे आश्रित नहीं होती। तो यहाँ गर्भोदकशायी विष्णु की महानता सिद्ध बता रहे हैं कि सारे अवतारों के स्रोत है, ताकि कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित कर सके। नहीं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, वह सामान्य अवतार नहीं है। आप देख रहे हैं कितना विचार किए हैं एक एक श्लोक पे श्रीमद् भागवतम में। एक एक पॉइंट पे इतना विचार किए हैं। एतत् अर्थात इस ब्रह्मांड में स्थित, मतलब यहाँ पे विशेष रूप से गर्भोदकशायी विष्णु के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड में अवतार आते हैं। तो वो ब्रह्मांड वह अवतार किसके द्वारा आ रहे हैं? गर्भोदकशायी विष्णु के द्वारा। ठीक, एक और फोटो, 2-3 फोटो इसलिए डाल के रखी हैं कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे कि गर्भोदकशायी विष्णु है कौन। जैसे जगत में बोलते ना, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, तो पापा को देखते देखते याद होता है हाँ ये पापा हैं, है कि नहीं? तो ये याद हो जाए कि भाई गर्भोदकशायी विष्णु है कौन, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ठीक, और कहां से होते हैं वो? वाटर बेड पे, जो कि पानी में है। तो अगर कोई पानी की शैया यूज करना चाहे जीवों में, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब पिताजी करते हैं तो बेटा जी भी करेंगे। सुना है ना, लोग पानी की शैया पे होता है ना, गद्दा होता है, इसमें पानी भर लेते हैं और पानी में लेटते हैं। तो यही होता है, हम हर चीज में भगवान विष्णु को इमिटेट करना चाहते हैं, लेकिन कोई सर्प सो के दिखाए
पानी में तो सो लोगे, लेकिन वाटर बेड पे सो लोगे, लेकिन क्या सर्प पे सो सकते हो? नहीं। ये मालूम चल जाए कि छोटा सा सर्प भी है रूम में, सोच लीजिए, तो सारी नींद गायब हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन भगवान इतने विशाल सर्प के ऊपर सोते हैं और कोई कठिनाई का अनुभव नहीं करते, आराम से सो रहे हैं। ठीक है। निधानम, अब देखिए निधानम की दूसरी व्याख्या। अभी तक आपने निधान की व्याख्या क्या सुनी? स्टोर। अब देखिए, निधानम अर्थात जिस प्रकार सागर सभी जल के आगारों का आश्रय स्वरूप है, उसी प्रकार ये पुरुष सभी के आग्रह हैं। ये मैं अगर कहूं कि ये जो ग्लास में पानी पी रहा हूं समुद्र से आया, तो मानेंगे? पुंडरीक प्रभु, ये तो बड़ा मीठा लग रहा है। यस, बादलों में फिल्टर होकर के आया। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए, हमने क्या सुना था कि भगवान का गर्भोदकशय स्वरूप कैसा है? न तो उसका आविर्भाव होता है, न तिरोभाव होता है। क्या हमारे इस यहाँ पे सागर आ रहा है? क्या यहाँ पे सागर आ रहा है? हिमालय पे सागर जा रहा है? ये वहां से हट रहा हो? लेकिन पानी तो वही सप्लाई कर रहा है ना, ग्रहण कर पा रहे हैं। सागर हिमालय तक नहीं जा रहा है, लेकिन पानी सागर से ही जा रहा है। क्लियर? अमेजिंग एग्जाम्पल जीव गोस्वामी पाद दे रहे हैं। क्या एकदम सोच के उपमा देते हैं, बहुत अद्भुत सोच के उपमा देते हैं। और क्या इन्होंने श्रीधर स्वामी की बात काटी? उसको कटिंग नहीं किए ना, उसी को एक और दूसरे उदाहरण से समझा रहे हैं। आचार्यगण ऐसे कटिंग नहीं करते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं लेकिन वो उतना अच्छा ठीक नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं करते हैं। तब तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इनकी बात माने कि उनकी बात माने। और कहीं कहीं लगेगा कि जीव गोस्वामी बात नहीं, कहीं कहीं लगेगा कोई दूसरे आचार्य अलग कर रहे हैं, तो एक जगह आएगा तो जीव गोस्वामी उसको समन्वय भी कर देते, नहीं वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, उनका समन्वय कर देते हैं, अलग अलग नहीं जाते हो। तो आप समझ रहे हैं सागर। अच्छा, दूसरा बात क्या हमने सुनी थी, क्या आपको लगता है, क्या अनुभव है कि गर्मी में सागर सूख जाता है ना, और बारिश में तो बढ़ जाता होगा? अब याद आ गया अव्ययम। सागर की तुलना क्यों दे रहे हैं? सागर ना तो खूब पानी, टनों टन पानी निकलता है उससे, लेकिन वह कम नहीं होता है, और खूब टनों टन पानी आता है उसमें तो वो बढ़ता भी नहीं है। याद आ गया, 1 - 1 = 1 and 1 + 1 = 1। सारे अवतार आते हैं, भगवान वैसे ही रहते हैं, और सारे अवतार उसमें प्रवेश कर जाते हैं, भगवान वैसे ही रहते हैं। महाराज विनोद में कह रहे थे कि भाई किसी को, यहाँ पे भुवनेश्वर में वो कथा कर रहे थे, तो कह रहे कोई से पहले अपने को भगवान कहे, भगवान में तो पूरा जगत प्रवेश कर जाता है, भगवान का तो हाजमा भी खराब नहीं होता, नहीं होता ना। और कह रहे हैं कि अगर कोई अपने को भगवान कहे तो भाई ऐसा कहो कि भुवनेश्वर में जितना कचड़ा है उसी को खा जाइए, बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मेहनत लग रही है साफ करने में, उसी को खा जाइए, तब तो माने आप भगवान है। खा सकता है बताइए? तो फिर कैसे क्लेम कर रहे हो? और खा भी लेगा तो थोड़ा सा खाएगा, तुरंत हाजमोला चाहिए होगा, डॉक्टर के पास जाएगा, है ना। भगवान तो पूरा जगत ही खा लेते हैं। तो भगवान किसी को कहने से पहले व्यक्ति को समझना चाहिए भगवान है क्या। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करके व्यक्ति को कभी चीटिंग नहीं कर सकता कि भगवान ये है। ये सारे गुण मिला लेना चाहिए कि जो गुण भागवत में है वो क्या उस व्यक्ति में है या नहीं है, और नहीं है तो आप समझ सकते हो उन्हें गॉड GOD नहीं DOG डॉग वन। तो निधानम अर्थात जिस प्रकार सागर सभी जल के आगारों का आश्रय स्वरूप है, उसी प्रकार ये पुरुष सभी के आश्रय है। ठीक है, और कैसे आश्रय है? अव्यय आश्रय, कभी खत्म नहीं होने वाला। अव्ययम अर्थात अपक्षय शून्य, अपक्षय मतलब कम होना, भगवान कभी कम नहीं होते हैं। और बीजम अर्थात उद्गम स्थान। तो सिमिलैरिटी आप देखिए ना, कुछ विशेष बातें टीका में दिखेंगी। सारार्थ दर्शनी टीका किसने लिखी है याद है? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया था कि भगवान 16 कलाओं से युक्त होते हैं, तो इसको यह श्लोक प्रदर्शित करता है। ये थोड़ा अलग लिंक ले रहे हैं। क्या था वो श्लोक? षोडशकलम, षोडशकलम, षोडश कलाओं से युक्त, मत्स्य कूर्म आदि से युक्त हैं भगवान महाविष्णु या गर्भोदकशय विष्णु, एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब यहां दिखा रहे हैं एतन नाना अवतारा नाम, ये जितने भी अवतार हैं भगवान की कला इत्यादि ही हैं। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए श्लोक बोल रहे हैं। तो प्रभु जी आप कहेंगे कौन सा लिंक लें? तीनों लिंक ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ही श्लोक को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। भागवत के हर श्लोक अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करते हैं।
एक श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, ये यह प्रस्तुत करने के लिए कि भगवान का रूप कूटस्थ है, ये श्लोक लिंक है। जी गोस्वामी क्या कह रहे हैं, ये दिखाने के लिए भगवान कृष्ण की विशेषता दिखाने के लिए गर्भोदकशाय विष्णु की महानता को प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये चक्रवर्ती बात क्या कह रहे हैं कि ये बताया गया था कि भगवान 16 कलाओं से युक्त होकर जगत में प्रकट होते हैं, तो यही बात को स्पष्ट कर रहा है कि जितने भी अवतार हैं उसके स्रोत भगवान गर्भोदकशाय विष्णु ही है। क्या तीनों बातों में कुछ दिक्कत है? थोड़ा सा बस बुद्धि को एक्सपैंड करना होता है इन तीनों को समझने के लिए। तीनों बातों में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों तरह से आप लिंक ले सकते हैं। यद्यपि वे बीज, हाँ अब देखिए कितना सुंदर टीका की है, यद्यपि वे बीज के समान कार्य करते हैं, फिर भी वे बहुत से बीजों के समान हैं, इसलिए उनको निधानम अर्थात निधि राशिभूत कहा जा रहा है। ये जरा समझिए, देखिए अब निधान को घुमा दिया इन्होंने। जैसे चने का बीज है तो चना ही देगा, आम का बीज है तो आम देगा। तो आप कहोगे एक बीज से तो एक ही पेड़ निकल सकता है ना भाई, यही बस गलत तो नहीं बोल रहा हूं। आम के बीज से तो आम का ही पेड़ निकलेगा। क्या एक दोहा भी है ना, बोए बीज करेल, क्या नीम के तो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। तो नहीं एक बीज से एक ही पेड़ निकलेगा ना, कि दो पेड़ निकल सकते हैं। तो कह रहे हैं यद्यपि यह बीज कहा जा रहा है, लेकिन ये बीजों का समूह है, क्योंकि इससे तो अलग अलग पेड़ निकल रहे हैं, अलग अलग अवतार निकल रहे हैं, इसीलिए निधान कह रहे हैं। इतना सुंदर है ये, तो आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन अब देखिए कितना भक्तों ने सोचा है इसके बारे में। बीजम और निधानम को जोड़ दिया, केवल बीज नहीं रख रहे हैं, बीज तो हैं, स्रोत हैं, लेकिन निधान है बीजों के, जिसमें बहुत सारे बीज हैं, लेकिन वो है एक ही बीज। मेरी बात समझ में आ रही है? ये फोटो सागर को दिखाने के लिए है। भगवान सागर के समान सभी जल के आगारों के आश्रय है, उसी प्रकार से भगवान सभी के आश्रय हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये ऊपर से जा रहा है बहुत, थोड़ा समझिए। एक बीज एक ही प्रकार के पेड़ पौधे को जन्म दे सकता है, लेकिन भगवान कभी नारद जी को प्रस्तुत कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं देवता, जानवर, इंसान सभी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखते हैं मनुष्य कोई क्या कहेंगे, मगरमच्छ को जन्म तो नहीं देता है। कोई ऐसा मनुष्य हो कि कभी मगरमच्छ को दे, कभी किसी कुत्ते को दे, कभी गाय को जन्म दे, तो अपनी ये कैसा इंसान, तो बड़ा अद्भुत है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं? यहां पिता बीज है एक लड़के का, बछड़े का तो बीज नहीं हो सकता ना, ये समझ रहे हैं ना। लेकिन यहां विशेषता क्या बात है, भगवान है एक व्यक्ति, लेकिन वो मानो बहुत सारे बीजों के भंडार हैं, अलग अलग बीजों के भंडार हैं, जो अलग अलग रूपों को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, देवताओं के, जानवरों के और इंसानों के। विशेषता लगी भगवान की कुछ? तो ये है श्रीमद् भागवतम। कितना अद्भुत बात है। और मेरे पास तो समय भी कम है और बुद्धि भी इतनी नहीं कि सारी टीकाओं को पढ़ सकें, हम तो केवल 2-3 ही रखे हैं जो सामने हैं आपके, लेकिन वे भी बहुत रसमय है। वे अंशी हैं, अर्थात उन सभी अवतारों के स्रोत हैं जिनका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा, और वे शाश्वत हैं, अर्थात उनका व्यय नहीं होता है, इसलिए उनको अव्ययम कहा जा रहा है, अर्थात क्षय वृद्धि आदि विकारों से रहित हैं। थोड़ा समझिए इस बात को। अंशी हैं ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। अंशी मतलब जितने भी अवतार हैं वह गर्भोदकशाय विष्णु के अंश हैं, इसको अंशी कहा जाता है। अंशी समझ में आ रहा है? अंशी मतलब जितने भी अवतार हैं वो उनके अंश हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण अंशी हैं किसके रेफरेंस फ्रेम में? गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंश हैं, स्वांश हैं गर्भोदकशाय विष्णु। इसीलिए मैं अंशी शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। जिनका कोई अंश होता है उसको अंशी कहते हैं, जिसका कोई अंग होता है उसको अंगी कहते हैं। मेरा हाथ है अंग, मैं हूं अंगी। नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक। भगवान गर्भोदकशाय विष्णु के अंश हैं सारे अवतार, तो भगवान गर्भोदकशाय विष्णु है अंशी, और सारे विष्णु स्वरूपों के अंशी कौन हैं? भगवान कृष्ण। समझ गए? ये सब आगे बातें बार बार आएंगी शब्द, इसलिए आप उसको ग्रहण कर लीजिए। वे अंशी हैं, अर्थात उन सभी अवतारों के स्रोत हैं जिनका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। लेकिन कौन से के अंशी नहीं है? कृष्ण के, बलराम जी के, उनके अंश, वह गर्भोदकशाय विष्णु के अंश नहीं है।
अच्छा, वे शाश्वत हैं। तो अब आप कहेंगे शाश्वत कैसे हैं? हमने तो यह सुना था कि गर्भोदकशय विष्णु ब्रह्मा जी की ब्रह्मांड उत्पन्न होने के बाद प्रकट होते हैं, तो शाश्वत कैसे हो गए? आप जानते हो कि महाविष्णु शाश्वत रूप से विद्यमान है और महाविष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदकशय विष्णु में, उनमें भेद नहीं देखना चाहिए। एक बात तो ये, वह भी शाश्वत माने जाएंगे। दूसरा चीज क्या है कि वे उनका व्यय नहीं होता है। व्यय का मतलब समझ रहे हैं? व्यय का मतलब होता है खर्च नहीं होते, कम नहीं होते। इसकी व्याख्या मैंने कर दी। अवतार आते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आता। और एक और कारण से इनको अव्ययम कह रहे हैं, इनमें वृद्धि भी नहीं होती। इसकी व्याख्या भी कर दी। ना तो कम होते हैं और ना वो बढ़ते हैं, सेम टू सेम रहते हैं। हम बोल देंगे हाँ हाँ हम ऐसे रह सकते हैं। हाँ, कितना आसान बात है, हम रह सकते हैं ऐसा। अरे 9 बजे ही लगता है बहुत क्षय हो गया, बहुत क्षय हो गया, अभी कुछ वृद्धि होनी चाहिए, है कि नहीं? और सुबह अगर 4 बजे कुछ क्षय ना हो तो दिक्कत हो जाती है ना? हमारे लिए क्षय भी बहुत जरूरी है और वृद्धि भी बहुत जरूरी है, और वृद्धि तो हो ही रहा है कि नहीं? मेरे आज मन में एक बात आई थी कि मेरी इच्छा है कि हम सब लोग जूम में एक दूसरे के चेहरे पे झिर्री पड़ते हुए देखें। ये हमारी इच्छा है। जिन लोगों की झिर्री पड़ गई उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। झुर्री, ये इच्छा है। भागवत में आएगा कि उद्धव जी बचपन से भक्ति करते रहे और करते करते वो एकदम वृद्ध हो गए, और जिनकी झुर्री आ गई है उनकी न्यूज पता मैं क्या चाहता हूँ? अरे आज आए क्यों नहीं कुलवीर प्रभु? अरे आज सुबह उनका देहांत हो गया। अरे सुबह तो माला में आए, जप करने आए थे। हाँ 10 बजे चले गए। अरे मेरा ही नाम लिया क्लास में, और किसी का नाम नहीं लेते हो? अरे मतलब सभी का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई माता जी अरे क्यों नहीं आए आज जब में? वो अरे प्रभु जी कल वो 10 बजे शरीर छूट गया। अच्छा सुबह तो आज जब में आई थी। तो जो उन लोगों की झुर्री पड़ गई उनकी ये न्यूज आए, बड़ा अच्छा रहे। और जिनकी झुर्री नहीं पड़ी है उनकी हम झुर्री पड़ते हुए देखें। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुहित। ये होते हुए हम देखें, ये मेरी इच्छा है। तो सब लोग इच्छा को पूर्ण कीजिएगा, ठीक है? जिन लोगों का वीडियो ऑफ है उनका तो कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है, उनकी वृद्धि हो रही है कि क्षय हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे। अच्छा है ना? जैसे पुंडरी को मैंने बहुत दिन के बाद देखा, तो भी भक्ति तो कर रहे हैं ना आप। ऐसा तो नहीं है गॉगल लगाकर जीन्स पैंट पहन के आ रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना अपना ये धोती कुर्ता में, उस प्रकार से। वेरी नाइस, इज इट नॉट? ओके, तो ये तो और हाँ, अच्छा भक्ति में आपकी क्षय और वृद्धि हो रही है क्या? कुछ भक्ति के प्रोसेस में वृद्धि होती है। भक्ति का प्रोसेस भी इसी प्रकार से, जितनी बार आप हरि नाम जप कर रहे हैं, भागवत में बैठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, भगवान का प्रेम बढ़ रहा है इस प्रकार से। उनके इस रूप का में अवस्थित होने का प्रयोजन क्या है? आपको याद है ना? स्वरूप का वर्णन होगा और उनके कार्यों का वर्णन होगा। तो कहते क्यों करते हैं भाई ऐसा, क्या जरूरत है? तो उस पर कह रहे हैं उनके अंश हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के अंश हैं मरीचि आदि ऋषि। उनके द्वारा भगवान देवताओं और अन्यों की सृष्टि करते हैं। देवताओं को भगवान की विभूति कहा जाता है। विभूति का अर्थ होता है शक्ति। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, महतत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। सारी बातें बाकी समझ में आ रही होंगी। महतत्व क्या है जरा मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मुझे पता है कि अभी तो समझ में भी नहीं आया होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मैं उस टाइम जब भी महतत्व की व्याख्या करता हूं तो मैं तमिल बोलने लगता हूं, इसलिए समझ में नहीं आता ना। मैं भी तेलुगु बोलता हूँ या फिर स्पेनिश बोलता हूँ, बहुत सारी भाषाएं आती इसलिए समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं। प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं। फाइनली कोई तो बोला ठीक है, प्रधान में गुणों की अवस्था 1:1:1 रहती है। वो झगड़ा नहीं करते, शांति से बैठे रहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण एक साम्य अवस्था में रहते हैं और सृष्टि नहीं होती है। उस पे भगवान दृष्टिपात करते हैं। कौन से भगवान? कारुणोदकश विष्णु। चलो अब याद होना शुरू हो गया, गुड। दृष्टिपात के 2 इंग्रेडिएंट कौन से हैं? जीव शक्ति और काल शक्ति। वेरी गुड, अब तो आप लोग सीख गए। करना मित्रों, आपका प्रसादम काम कर रहा है। यस, सबकी बुद्धि शुद्ध हो रही, गुड। और काल शक्ति और जीव शक्ति का शोभ जब प्रधान में हो जाता है तब किसकी सृष्टि होती है? महतत्व की। और फिर महतत्व से अहंकार आदि तत्व आते हैं जिससे जगत की सृष्टि होती है।
तो उस महतत्व में फिर ब्रह्मांड जब सृजित हो गए तो ब्रह्मांडों के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान प्रवेश करते हैं। अब समझ गए होंगे अब तक। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, अवकाश का है अर्थात खालीपन है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। तो भगवान ने अपने फ्लैट का निर्माण ऐसे कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये रोचक बात है कि भगवान के फ्लैट के नीचे भी अनंत शेष है। तो इसीलिए जगत में यहाँ पे भी कोई जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें अनंत शेष को रख देते हैं इसी प्रकार से। यह अब तो बहुत आसान समझ में आ जाएगा, हमने सारी बातों की व्याख्या पहले की हुई है। यह जल गर्भोदक कहलाता है। गर्भ उदक किसके गर्भ में, किसके गर्भ का जल? ब्रह्मांड के गर्भ का जल। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। अब मेरा एक प्रश्न है, ब्रह्मा जी को प्रभुपाद जी शिल्पी क्यों कह रहे हैं? शिल्पी मतलब पहले बताइए। शिल्पी इंजीनियर, मिस्त्री, मिस्त्री कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, मिस्त्री कह रहे हैं, आर्किटेक्ट। बात वही है, इंजीनियर कहिए, आर्किटेक्ट कहिए, सिविल इंजीनियर कहिए, लेकिन बात वही है, शिल्पी। तो अब शिल्पी क्यों कह रहे हैं, किसी को याद है? माइक पे बताइए। ब्रह्मा जी को हम लोग सुने सृष्टिकर्ता, भाई सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, उनका डिपार्टमेंट है। भगवान विष्णु पालन करता है, वो उनका डिपार्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे सृष्टिकर्ता नहीं कह करके शिल्पी क्यों कहना है? यस, क्योंकि भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि वो सारे जीव को वो बनाए और उनको उनके कर्मों के अकॉर्डिंग वो वहां पे स्थापित करे। क्या गलती करी इन्होंने? शरीर प्रदान किया था। देखिए, आप जब आप बोलते हैं तो ऐसे मत बोलिए कि मुझे पता है, और ध्यान दीजिए बोलते समय कि मुझे पता है। जब आप व्याख्या करें तो ऐसे व्याख्या कीजिए कि मुझे नहीं पता है, और ये भी व्याख्या करते हुए बोलिए कि मुझे पता है। आप गलती करेंगे तो मैं पकड़ लूंगा। आपने कहा अभी कि जीवों की सृष्टि करी, क्या ब्रह्मा जी जीव की सृष्टि करते हैं? अच्छा, क्या भगवान जीव की सृष्टि करते हैं? भगवान भी जीव की सृष्टि नहीं करते, जीव अनादि है। तो कभी मत कहिएगा कि जीवों की सृष्टि करते हैं, या कहीं अगर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तो केवल बोलने के लिए है। उसका अर्थ यही है कि जीवों को शरीर प्रदान किया जाता है, जीव की सृष्टि नहीं होती है। ठीक, तो ब्रह्मा जी क्या जीव की सृष्टि करते हैं? नहीं करते। तो प्रश्न का उत्तर ये अभी नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को शिल्पी क्यों कह रहे हैं, फिर से बताइए। ब्रह्मा जी को शिल्पी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भगवान का आदेश ये था, आदेश के अनुसार उन्होंने सारे जीवों को शरीर प्रदान किया था उनके कर्मों। सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं। अब पाकिस्तान में बैठोगे तो कैसे आओगे? इतना दूर बैठे वहां तो माइक पहुंचने में समय लग जाएगा। चलिए बोली तो नहीं तो रिपीट करूंगा। ब्रह्मा जी को मिस्त्री क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली मैंने पार्थ प्रभु को पूछा था, पर आपको याद है, आपको एग्जाम्पल लेकर के बताया था कि आपको क्या एग्जाम्पल दिया था? मिस्त्री अभी क्या काम कर रहे हैं गौशाला में? यस, हाँ, आपने पूछा था ना मैंने, ईंट सीमेंट मिस्त्री इस्तेमाल करके हमारी गौशाला में रोड बना रहा है, लेकिन ईंट और सीमेंट को वो अपने देह से उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए शिल्पी कह रहे हैं ब्रह्मा जी अपने देह से जगत को नहीं प्रस्तुत करते हैं। जितने भी वह तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं, जो सब भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं। और जैसे आपने कहा, उनकी आदेश से, उनकी आज्ञा से और उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त होकर के ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। जैसे आपने सुना था, सूर्यकांत मणियां सूर्य के प्रभाव से रोशनी को उत्पन्न करते हैं। ठीक, हाँ, एक ये भी बड़ा सुंदर बात माता जी ने कहा कि शिल्पी का मतलब हो सकता है चित्रकार। तो जैसे कि आजकल होता भी है, उसमें कुछ पिक्चर बनी रहती है, उसको पिक्चर बना के खाली कलर भरना होता है। तो जीवों के कर्मानुसार और उनकी विभिन्न इच्छाओं के अनुसार भगवान से शक्ति प्राप्त करके, भगवान से कलर्स प्राप्त करके ऐसे भी कह सकते हैं, भगवान से रंग प्राप्त करके उसको रंग को भरते हैं। ये भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें भी कितनी कॉम्प्लेक्स हैं। आंखें आज तक बना नहीं पाया कोई। और अद्भुत बात है कि वो लोग बोलते हैं कि ये सब बाई चांस हो गया। बेटा तुम क्यों नहीं बना देते बाई चांस? इतनी सारी आंखें भगवान बना रहे हैं बाई चांस, इनके हिसाब से तुम एक बना दो बाई चांस, बाई रिसर्च बना दो। चलो बाई चांस नहीं बना सकते, बाई रिसर्च बना दो। इसलिए नोबेल लॉरेट नहीं, पागल लॉरेट कहा जाएगा उनको। पागलपन है ना, तुम एक भी नहीं बना सकते हो। जैसे हमारे करना मत प्रभु आज आपने क्या बनाया था, छोला चावल बहुत अच्छा बनाया।
मैं ये कहूं कि प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बनाया, ये तो अच्छी बात है, और मैं कहूं तो कुछ भी, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बना सकता है, बाय चांस होगा ये, तो ये आपकी निंदा हुई कि नहीं? आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? ये तो बाय चांस बन गया है। अरे वही दिमाग लगता है, रेसिपी होती तब बनता है, बुद्धि लगती है, अब बाय चांस हो जाएगा मतलब ये अपराध है उस व्यक्ति के प्रति। प्रभुपाद बार बार इस बात को खंडन करते हैं कि जगत की सृष्टि बाय चांस नहीं, भगवान के द्वारा हुई है। बाय चांस कहने का मतलब है कि कोई ब्रेन नहीं है, किसी को बुद्धि ने ऐसे बना दिया। वेरी बैड, इज इट नॉट? ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। अच्छा, आप लोग ब्रह्मांड में आते हैं क्या, बाहर है उससे? मुझे लगता है बाहर होंगे, बाहर नहीं है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट ना? अब चिंता रहता है कि क्या होगा। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, अपने जीवन में देख लीजिएगा, कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि आप आश्रय से रहित हो। सोचते हम सब लोग हैं कि कैसे आश्रय प्राप्त होगा, कैसे आश्रय प्राप्त होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जगत में जिसको आश्रय प्राप्त ना हो। कहीं भी आप देख लीजिएगा, ये बड़ी अद्भुत बात है। और ये आश्रय की व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे जाए, छोटा सा पास टाइम सुनाऊंगा पालन के संबंध में। लक्ष्मी जी ने एक बार, मैंने भक्तों से सुना था कथा, ये शास्त्र में है या नहीं मुझे नहीं कह सकता, लेकिन कथा तो सत्य ही है। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, क्या आप सभी जीवों का पालन करते हैं? हाँ करता हूं। तो इन्हें क्या किया कि सभी जो का, कीड़ों का भी पालन आप करते हैं? हाँ करता हूं। तो लक्ष्मी जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए, कीड़ा ही पास में घूम रहा था, उसको एक डिब्बी में बंद कर दिया और फिर देखा कि अब इसका पालन कैसे होता है। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने उसको निकाला तो देखा क्या, जो उनके माथे में एक चावल का दाना था लक्ष्मी जी के, तो स्वाभाविक सी बात है कि मान लीजिए एक डिब्बा है और डिब्बे में उसको डाला और उसको बंद करने के लिए ढक्कन लगाएंगे, तो आप ऐसे देखेंगे ना उसकी तरफ, तो चावल का दाना नीचे इसमें गिर गया और वो आराम से कीड़ा खा रहा था उसको। तो लक्ष्मी समझ गए कि हाँ, भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं। हाँ, चींटी का मुंह चीरा है तो खाने की व्यवस्था भगवान करते हैं। चींटी को भी भगवान खिलाते हैं और हाथी को भी खिलाते हैं। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है जब हम सोचते हैं हमको बहुत चाहिए जीने के लिए, तब कठिनाई होती। मुझे एक भक्त बता रहे थे, अभिषेक प्रभु बता रहे थे कि उनकी कोई जान पहचान में डॉक्टर हैं, बहुत डिप्रेशन में है। पता है क्यों? उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि केवल 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। हम लोग हंस रहे हैं ना? मैं मतलब अब ऐसे व्यक्ति को क्या काउंसलिंग देंगे आप बताइए? कितने गरीब है ना, 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। क्यों गरीब हैं? कि दूसरे लोग शायद 10 लाख कमाते हैं। देख रहे हैं स्थिति? और 3 लाख रुपए की रोटी खाते होंगे ना रोज। ये है भक्त ना बनने का नुकसान। और भक्त, सामान्य भक्त कोई होगा, जैसे मैं अपने छोटे से रूम को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ इसे साफ करने का टाइम कैसे निकालूं मैं। वो कितने 9 बाय 10 के रूम को साफ करने का सोचता हूँ, पार्थ प्रभु को एक रसगुल्ला खिला देता हूँ, बोल दूंगा ये साफ कर दे कुछ। तो इतना आलस आता है मेरे को। रूम साफ नहीं हो रहा है, 9 बाय 10 का लोग महल कैसे बनाते हैं। एक वक्त बता रहे थे, भरतपुर के डिवोटी हैं, अच्छे डिवोटी हैं, कह रहे थे प्रभु जी महल बना लिया, यहाँ मेरा सारा समय तो सफाई करने में लग जाता था। तो घर आपका सेवक है कि आप घर के सेवक होगा, ये सोच लीजिएगा। घर बनाया, उसकी मेहरी आप ही बन गई है कि नहीं, सफाई में लगे पड़े हो। ये भगवान बहुत बड़ी मुक्ति दे देते हैं अगर हमको इन भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर दें। खैर, हम बात कर रहे थे कि पालन का भार भगवान ने लिया है। और भगवान, एक और बात आगे भागवत में आती है, बहुत सुंदर, ध्येयम सदा, कि एक बार कोई भगवान को प्रणाम भी करता है तो भगवान तो उनसे सेवा की अपेक्षा भी नहीं करते। प्रणत पाल भवाब्धिपोतम। एक बार भी कोई भगवान के सामने प्रणाम करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका पालन हमेशा के लिए करूंगा। कितने सुंदर है भगवान। और आप रोज प्रणाम करें तो मुझे बहुत हंसी आती। महाराज बोल रहे थे कि जब वो ब्रह्मचारी बने, नहीं ब्रह्मचारी नहीं थे, परम पूज्य राधा कुंज महाराज, वो पढ़ाई करने जाते थे और पढ़ने नहीं जाते थे, भागवत पढ़ने चले जाते थे किसी ब्राह्मण से, भक्त से। तो उनको माता को बड़ी चिंता होती थी, कैसे जिएगा ये,
ये रोटी इसकी कैसे चलेगी? महाराज कह रहे थे देखो रोटी खूब आराम से चल रही, रोटी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये तो बड़ा अच्छी बात है। ठीक है। हाँ एक्चुअली डाइटिंग करनी पड़ती, खाने की व्यवस्था तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन अब अगर ये डिप्रेशन हो कि भाई अब केवल 3 लाख रुपए मिल रहा है तो उसका कोई हेल्प नहीं कर सकता। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजगुण से हुई और विष्णु सत्व गुण के स्वामी हुए। ये तो आप पहले सुन चुके हैं। सत्व तनो नृणांसी हो। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। ये भी आप व्याख्या सुन चुके हो कि भले ही भगवान ने सत्वगुण को स्वीकार किया है, लेकिन केवल नैकट्य से, निकटता से, सामिप्य से और नियामक के रूप में, लेकिन सत्वगुण को स्पर्श नहीं करते। स्पर्श के संबंध में एक और बात भी है कि भगवान महाविष्णु प्रकृति को देखते हैं, बस यही उनका स्पर्श है। क्या आपको लगता है कभी कभी कुछ लोगों की ग्लांस इतनी तेज होती है, दृष्टिपात इतना तेज होता है कि आपको देखते हैं और आपको लगता है ये क्या? कभी हुआ है आपने ऐसे? नहीं। कभी ऐसा होता है कि आपको जैसे कोई पीछे से देख रहा हो और आप पीछे आपको महसूस हो जाता है कि वो देख रहा है? इस जगत में आप महसूस कर सकते हैं कुछ लोगों का दृष्टिपात बहुत खतरनाक होता है, कुछ लोग बहुत एनवियस होते हैं और आपको ऐसे देखेंगे वो लगेगा जला दिया आप। ऐसे नहीं देखा आपने? मतलब मैं तो ऐसे नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन लेकिन ऐसा होता है। केवल आंखों से नहीं मालूम चल जाता कि ये व्यक्ति हमको कैसा ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसे बोलते मैं ऐसे क्यों देख रहे हैं हमको, ठीक है ना। तो खैर कहने की बात यह है कि भगवान महाविष्णु प्रकृति का संपर्क करते हैं केवल देखने की तरह, लेकिन भगवान कृष्ण उतना भी नहीं करते। भगवान कृष्ण प्रकृति पे देखते भी नहीं है, सुपरवाइज भी नहीं करते, उसके लिए डेलीगेट कर दिया है महाविष्णु को या गर्भोदकशय विष्णु को। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। और यह भी समझना होगा कि जब गर्भोदकशय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करते तब भी वह अपनी निर्गुण अवस्था को बनाए रखते हैं। तब भी नहीं सोचना चाहिए कि चलो देखते होंगे तो स्पर्श नहीं करते होंगे, जब प्रवेश करते होंगे तब तो जरूर भीग जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते। ये उनकी दिव्य अवस्था है, ठीक है। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी हैं। अब यहां भी समझ लीजिए, शिव जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन शिव जी का तत्व ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है। ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है। शिव जी भगवान ऑलमोस्ट भगवान विष्णु जैसे हैं, जबकि ब्रह्मा जी सामान्यतः जीव होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचेगा कि बेटा बाप से बड़ा कैसे हो गया ठीक है। ऐसे तो भगवान वराहदेव उनकी नाक से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के नाक से, और भगवान नरसिंह देव खंबे से प्रकट हुए। तो भगवान नरसिंह देव के पापा का नाम क्या है? हाँ भगवान स्वयं है, उनके पापा खंबे नहीं है, ठीक है। वे भगवान की इच्छा से, ये सब बातें बहुत गंभीर हैं, क्योंकि आगे जाके आप कपिल देव की शिक्षा में सुनोगे तो कहेंगे कि कर्दम मुनि के वीर का आश्रय लेकर के उन्होंने माता देवाहुति के गर्भ में प्रवेश किए। तो कहें अच्छा इसका मतलब वो समान व्यक्ति हैं? तो ना ऐसा नहीं है। धातु संबंध कभी नहीं होता, भगवान का विग्रह हमेशा चिन्मय होता है, समझना होगा। ये बात आपको भागवत में बार बार समझनी होगी, अवतारों के समय में भी समझनी होगी। आपको याद है ना, अवतारों का जो शरीर है वह हमारे शरीर की तरह प्राकृत नहीं होता है, भले वो दिख रहा है इस प्रकार का। बार बार इसको सुनना पड़ेगा, बार बार समझना होगा। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। कौन? शिव जी। अतएव ये तीन, हाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, भगवान की इच्छा मतलब जब भगवान चाहते हैं अब कर दो प्रलय, बहुत हो गया इन लोग खेल, अब बंद करो खेल। तब ऐसा नहीं है कि उनका मूड खराब हुआ, पार्वती से झगड़ा किया और उन्हें संहार करना चालू कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं भाई? मैंने सुना है यहाँ पे कि मान लीजिए पति को गुस्सा आया तो मोबाइल फेंकना चालू कर दिया, तोड़ना चालू कर दिया, बर्तन तोड़ दिए। तो क्या इस प्रकार से शिव जी तो संहार करते हैं? ये भी नहीं सोचना चाहिए कि पार्वती से झगड़ा हुआ, आज मूड ठीक नहीं, चलो भाई प्रलय कर देना। कितना झगड़ा नहीं होता पार्वती जी से, लेकिन मैं विनोद के लिए बोल रहा हूँ। और कितना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन संहार तभी करेंगे जब भगवान आज्ञा देंगे। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदकशय विष्णु के ही अवतार हैं। एक मिनट, ब्रह्मा जी समझ में आया, शिव जी समझ में आया, विष्णु के अवतार हैं। कौन से विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं आप? क्षीरोदकशय विष्णु। तो क्षीरोदकशय विष्णु भी गर्भोदकशय विष्णु के ही अवतार हैं, ठीक है। और क्षीरोदकशय विष्णु का काम क्या है? उनका पोर्टफोलियो क्या है? परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है।
और परमात्मा क्या करते हैं? खाली बैठे रहते हैं। कुछ संस्कृत बोलो, संस्कृत बोलो। उपद्रष्टा अनुमंता, चाहे वह जीव की इच्छाओं को देखते हैं वो क्या करना चाहता है, और अनुमान अनुमंता, उसने अगर ऐसे कुछ कर्म किए हैं कि उसे प्राप्त होना चाहिए तो उसकी व्यवस्था वो करते हैं। ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष एक उनके पुत्र का नाम है मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। अब ये आप समझ लीजिए कि डार्विन की थ्योरी का खंडन हो गया। डार्विन क्या कहती है? एक शुरुआत में एक कोशिका जीव था, नहीं उससे पहले प्राइमोर्डियल सूप था, और सूप में कुछ बिजली कड़की कुछ हुआ, उसके बाद उसमें से बैक्टीरिया आ गए, फिर उससे बाद इवोल्यूशन हुआ। लेकिन आप जान रहे हैं कि सृष्टि का सिद्धांत भागवत के अनुसार क्या है? नहीं, सभी योनियों की सृष्टि एक साथ हुई। यह थोड़ा क्रम है, लेकिन श्रेष्ठतर योनि पहले थी और निम्नतर योनि बाद में आई, ऐसा अगर आप कह सकते हैं तो। ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं? फिर उनके बाद उनके बेटे इत्यादि आए, फिर उनसे भी अन्य सृष्टियां हुई हैं। ठीक है ना? ये नहीं सोचना चाहिए कि बंदरों से इंसान आ गए। मैं जब छोटा था तो मैंने बाबा जी को पूछा, क्या आपके पिताजी बंदर थे? नहीं। तो अगर यही प्रश्न मेरे बाबा जी अपने पिता से पूछते तो क्या उत्तर होता? नहीं। और उनके पिता? नहीं 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 नहीं। डार्विन ने हाँ 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 कैसे बोल दिया? इसे कहते हैं गप्प लड़ाना। गप समझते हैं? गप मार रहे हैं, कुछ अपने मन से कुछ बोल रहे हैं, और केवल हम इसीलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हम हाँ साइंटिस्ट बोल रहा हो तो कुछ सोच के बोल रहा होगा ना। हाँ, वो सोच के बोल रहा है कि कैसे आपको धोखा देना है, यही सोचता है वो। एक और बात थोड़ा सोच लीजिएगा, जितने भी रिसर्च होते हैं ना, इसमें वो हमेशा कुछ नया बोलना चाहते हैं, और भक्त लोग हमेशा चाहते हैं कि वो कुछ नया ना बोले, यथावत रखें। ये दोनों स्कॉलर में अंतर है, डिवोटी स्कॉलर और नॉन डिवोटी स्कॉलर में अंतर है। आपको पता है पीएचडी में करते क्या है वो लोग? कोई है यहाँ पे इसका परमानेंटली हेड डैमेज हो गया हो यहाँ पे? अभी नहीं हुआ है। तो पीएचडी वाले क्या करते हैं, मुझे खुद बताया, हमारे प्रभु जी पीएचडी कर रहे थे। हम लोग कुछ नहीं करते, जो पिछले वाले ने लिखा है उसे काट देते हैं। हाँ, खोजते गलती क्या निकाली, और गलती जो छिद्रान्वेषण खराब माना गया शास्त्र में, गलती मत निकालो, वही काम वो कर करके पीएचडी करते। तो होगा ना परमानेंट हेड डैमेज? शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध चल रहे हैं ना। और अद्भुत बात यह है कि पिछले वाले को पीएचडी इसलिए मिली, उसने पिछले वाली गलती निकाली, और अब ये जब अगला वाला पीएचडी करेगा तो उसमें गलती निकालेगा नहीं, इसमें भी कुछ गलती है ना। तो गलत वस्तु प्रस्तुत करने का तुमको डिग्री मिल रही है, देख रहे हैं धोखेबाजी। तो पीएचडी करनी है, कौन सा पीएचडी करनी है? परमानेंट हरिदास वाली पीएचडी करनी। पीएचडी समझ में आ रहा? कृष्ण की सेवा करनी। गर्भोदक, वेदों में इन गर्भोदकशाय विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के सहस्त्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिर आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। आपको आता है? मुझे तो पूरा आता नहीं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षम सहस्त्रपात, आगे क्या बोलते हैं? हाँ, तो इस प्रकार से वह है भगवान के सहस्त्र मुख वाले विष्णु स्वरूप के आप लोग सीखे होंगे, इसको वर्णन करते हैं। ओके, गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। एक बात बताना भूल गया, बहुत सुंदर। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में जाकर के उनके सिंहासन में बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं, श्रीवास ठाकुर मेरी स्तुति करो। तो वही ये आपने स्तुति बोली थी ना, सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि में बोलना शुरू करते हैं। और जब उनका अभिषेक हो रहा होता है महाप्रभु का, तब भी ये प्रार्थना बोली जाती है। इसकी भी व्याख्या हो चुकी है। किसकी व्याख्या हो चुकी है? वे भीतर ब्रह्मांड के भीतर शयन करते हैं। जो बातें नहीं समझ में आएंगी उन्हीं को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। विष्णु जो कि गर्भोदकशायी विष्णु के पूर्ण अंश हैं, अर्थात क्षीरोदकशायी विष्णु विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं, और वे ब्रह्मांड के पालनकर्ता या क्षीरोदकशायी विष्णु कहलाते हैं। स्पष्ट है? इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदकशायी विष्णु से उद्भूत होते हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं? अभी आपने बोला गर्भोदकशायी विष्णु से होते हैं, अभी आप बोलो क्षीरोदकशायी विष्णु से। एक बात बोलो, 2 बात नहीं बोलना। तो दोनों एक ही है।
एक उदाहरण के लिए बोलूं, मान लीजिए मैं गोमाता का भी इंचार्ज हूं और टेम्पल रिपेयर मेंटेनेंस का भी। मैं मान लीजिए रिपेयर मेंटेनेंस ऑफिस में बैठा हूं और नटवर प्रभु आज मुझे पूछे भी, प्रभु जी घी वहां से खरीद लें? मैं हाँ खरीद लो। फिर मैं गोमाता प्रोडक्ट्स में आया, फिर वही प्रश्न करे, प्रभु जी घी खरीद लें? हमने कहा खरीद लो। तो अलग अलग व्यक्ति ने आदेश दिया। तो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में आप भगवान वहां बैठे हुए हैं, या क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में उनसे अवतार आ रहे हैं, कोई अंतर आ रहा है, वो एक ही व्यक्ति है। तो इसलिए कोई समन्वय, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पे प्रश्न कई बार बनता है, भाई गर्भोदकशाही विष्णु से आते हैं कि क्षीरो, एक ही बात बताओ, वो एक ही बात बोली जा रही है कि उनके नाम अलग अलग रखे, व्यक्ति वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रश्न आया था, मुझे वो याद है प्रश्न, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया था, कि जब भगवान देवकी के समक्ष प्रकट हुए कृष्ण भगवान, तो चतुर्भुज क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में क्यों प्रकट हुए? ये प्रश्न आ सकता है। सीधे भगवान कृष्ण के द्विभुज रूप में सीधे प्रकट क्यों नहीं हुए? क्योंकि सामान्यतः लोग भगवान विष्णु को ही भगवान समझते हैं, ये नहीं जानते हैं कि विष्णु के स्रोत भी भगवान कृष्ण हैं। इसलिए इस प्रकार से भगवान आए। जैसे कोई लाला जी हो सकते हैं, लाला जी समझ रहे हैं, मतलब व्यापारी, और उसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है और उस इंडस्ट्री का एक मैनेजर हो सकता है। ग्रहण कर रहे हैं? अब लाला जी समझ गए ना, खूब मोटे ताजे से खूब खाने पीने वाले व्यक्ति, वह तो रोज मैनेजमेंट के लिए इंडस्ट्री में नहीं आते हैं, लेकिन कदाचित मालिक तो वही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी फॉर एग्जाम्पल, और किसी को भी ले लीजिए। तो लाला जी अगर किसी दिन आते हैं इंडस्ट्री में, तो आप जानते हो कि वो मैनेजर के साथ आएंगे। ग्रहण कर रहे हैं? और मैनेजर बड़ी नम्रता से उनके साथ में रहेगा, तो अब लोग समझ जाएंगे कि कोई सामान्य लाला जी नहीं, कोई तो विशेष बात है। फिर बाद में मालूम चलेगा कि ये वास्तविक मालिक है, ये मैनेजर है। मेक सेंस? तो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान वो अलग व्यक्ति नहीं है, लेकिन वही अब जगत का पालन पोषण करते हैं, मैनेजर के रूप में है, तो लोग उनको भगवान के रूप में जानते हैं। लेकिन हमारे लाला हैं, कौन लाला जी हैं? कृष्ण लाला। कृष्ण लाला इज एवरीबॉडी स्रोत, सभी के स्रोत हैं। तो जब आते हैं तो पहले अपने आप को भगवत स्वरूप में प्रकट करते हैं, तब समझ में आता है कि लोग भगवान, एटलीस्ट अगर यह भी मानते हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है, तब भी कृष्ण को भगवान मानेंगे। ये तो वो नहीं जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है कि कृष्ण भगवान विष्णु के भी स्रोत हैं। लेकिन कम से कम इतना तो जरूर मानेगा कि कृष्ण भगवान विष्णु से आए हैं, कृष्ण भगवान है, इतना तो मानेगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? क्यों भगवान विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए? ये ऊपर से निकल गई बात सब। हाँ, मैनेजर और लाला वाला एग्जाम्पल आप समझ लेना। देखिए, कुछ बातें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो फिर आपको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, क्या बोला जा रहा है। सारी बातें एक बार में पकड़ में भी नहीं आती। कहीं आप बीच में क्लास में मन कहीं और चला जाता है, ये कहें कभी कभी मन आता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं। मैं कह रहा हूं कि जब देवकी के सामने प्रस्तुत हुए तो क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रस्तुत हुए ना, 4 हाथ वाले, तो वो क्यों हुए? कृष्ण रूप में भी तो प्रस्तुत हो सकते थे। ये प्रश्न आया था, व्यक्ति बीच में प्रश्न किए थे कि पहले तो भगवान विष्णु आए और फिर वह बबुआ प्राकृत शिशु, वह एक सामान्य प्राकृत शिशु की तरह हो गए। वैसे इसलिए थोड़े समझने में कठिनाई हो रही कि हम दशम स्कंद नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तत्व को ठीक से समझ लेंगे तो वहां बातें समझ में आएंगी। भगवान को, विष्णु को वो भगवान सभी मानते हैं, तो भगवान पहले अपने विष्णु स्वरूप को प्रकट किए, भगवान कृष्ण, फिर अपने द्विभुज रूप को प्रकट किए, ताकि लोग समझें कि वो भगवान हैं, नहीं तो वो उससे समान शिशु है। ठीक है। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नृसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। अब प्रभुपाद विभिन्न अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, ये लीला करने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। ये समझ में आ रहा है? गुणावतार मतलब जो गुणों का दायित्व लेते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं, शिव जी तमोगुण के अवतार हैं, और विष्णु सतोगुण के अवतार है, लेकिन वो सतोगुण में है नहीं, बुद्धि व्यवस्था में है। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है।
शिव जी परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति में है और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। और कभी कभी जब ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए कोई योग्य नहीं होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। ये लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं। तो ये सब बातें तो क्लियर है, समझ में आता है। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है, भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। एक बात ध्यान देनी होगी कि जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि ब्रह्मा जी हमेशा भक्त ही हों। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भी, बताया जाता है कि 100 जन्मों तक, शिव जी बताते हैं इस बात को, 100 जन्मों तक जब कोई अपने वर्णाश्रम के नियमों का ठीक ठीक पालन करता है तब उसे ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। तो एकदम आवश्यक नहीं है कि वो शुद्ध भक्ति हो। कुछ तो भक्ति भावना होगी ही, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन शुद्ध भक्त हो जरूरी नहीं है। और कभी कभी शुद्ध भक्त भी ब्रह्मा होते हैं, जैसे आप बृहत भागवतामृत में पढ़ोगे। कब पढ़ोगे? जब मैं पढ़ाऊंगा। तो उसमें आता है कि गोप कुमार ब्रह्मलोक में जाते हैं और एकदम से उनकी मन में इच्छा आ जाती है कि ब्रह्मा बन के कैसा लगेगा। तो भगवान इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा ऐसी स्थिति प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्मा जी डर जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। तो 4 दिन के लिए वो, ऐसे जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, स्मृति से बोल रहा हूँ, 4 दिन के लिए वो ब्रह्मा बनते हैं। कौन, किसके दिन? ब्रह्मा जी के दिन। जहां तक स्मरण आ रहा है, हो सकता है ये नंबर गलत हो, लेकिन वह 4 दिन के लिए बनते हैं। बस केवल सरकार 4 ही दिन के लिए चलेगी, और 4 दिन बहुत लंबे थे। ब्रह्मा जी के दिन बहुत लंबे होते हैं। अब इसकी व्याख्या प्रपात करने वाले हैं, फिर उनको उसमें रुचि नहीं है। ठीक, हाँ, लेकिन जो मुझे दिन याद नहीं, लेकिन ये याद है कि वो कहते हैं कि जब वो ब्रह्मा बने गोप कुमार, तो हर जीव को शुद्ध भक्ति में लगा दिया, बैक्टीरिया को भी। पता नहीं कैसे किया उनने, लेकिन ये बड़ा अद्भुत है। वो खुद बोलते सब जीवों को मैंने भगवान की सेवा में लगा दिया। ऐसा ब्रह्मा बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। ठीक है, भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वो ब्रह्मा कहलाता है। सब बातें बड़ी स्पष्ट हैं। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। स्पष्ट है, शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है। वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। बहुत सुंदर बात है। भगवान विष्णु को कृष्ण के संबंध में कैसे बता रहे हैं? दीपार्चिरे विहिदशांतरमभ्युपेत्य दीपायते हि विवृत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रिगेव च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो जिस प्रकार से एक दीपक से अन्य सारे दीपक जलाइए तो वो बाकी सारे दीपक भी उस दीपक के समान ही शक्ति वाले होंगे, लेकिन फिर भी एक मूल दीपक है। क्लियर? तो इसको जीव गोस्वामी जी एक संस्कृत में लिखते हुए कुछ कारिका लिख के वो लिखते हैं कि शिव जी कैसे दीपक हैं जो अंधकार से ढका है। तमोगुण अंधकार के समान है। तो शिव जैसे मान लीजिए कोई दीपक कालिमा से ढका हो तो उसका प्रकाश पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं होता है। तो उसी प्रकार से शिव जी हैं तो विष्णु तत्व, लेकिन वह प्रकृति के संसर्ग में, जो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, वह भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन वह भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण विष्णु जैसे दिव्य स्थान को प्राप्त नहीं। तो पूर्ण लाभ जो है भगवान विष्णु के स्वरूप में। नहीं समझ में आया? मैंने एग्जाम्पल दिया दीपक का, तो सारे विष्णु तो तत्व कैसे हो गए दीपक जैसे। तो शिव जी का तत्व कैसा है? वह दीपक जो कालिमा से ढका हो। अंधकार से ढक नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान की जो भी इच्छा कहिए, शिव तत्व ऐसा ही है जो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहता है। कैसे? तो फिर आप जब आप भगवान के पास जाएंगे ना तो पूछ लेना, भगवान बताएंगे आपको। और फिर हो सकता है भगवान कहेंगे बेटा तुम समझ नहीं सकते हो, क्या करोगे समझ के। हो सकता हो कि वहां पे जाकर के आप पूछे भी नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण को देखने में पागल रहेंगे तो शायद तब आप तत्व के बारे में इतना सोचेंगे नहीं। ठीक है कि नहीं? मैं थोड़ा गलत बोल गया। ऐसा नहीं है कि आप भगवान के प्रेम में हो जाएंगे तो तत्व नहीं जानते हैं। तब सब तत्व कौन लिख रहे हैं? प्रभुपाद जी तो लिख रहे हैं। क्या उनको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं है? ब्रह्मा जी भी तो तत्व का निरूपण कर रहे हैं, लेकिन वो समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी बोल रहे थे इस बारे में कि गुरु महाराज बोल रहे थे व्हाट इज अमेजिंग थिंग, का तत्व ही अलग है। अरे शिव तत्व को समझने की बात छोड़िए, हम अपने को समझ गए क्या? आत्म तत्व तो समझ नहीं पा रहे हैं, शिव जी के तत्व को क्या समझेंगे? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कौन सी बड़ी
अरे अपने को नहीं समझ पा रहे हम ना, आत्मा के रूप में अपने को भी तो नहीं समझ पा रहे हैं। सुन बोलते हैं ना भगवान गीता में, सुनने के बाद भी समझ नहीं आता लोगों को। कुछ लोग देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ लोग सुनने के बाद भी समझ नहीं आता। आत्मा के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं तो शिव जी के तत्व को कैसे समझ पाएंगे? लेकिन जो है उसको यथावत रिपीट कर देना चाहिए। उनमें देखिए, आप कहने का अर्थ है यह नहीं सोचना चाहिए कि हाँ देखिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि तमोगुण शिव जी को ढक लेता है, ये गड़बड़ हो जाएगा। खाली इतना कहा जा रहा है कि तमोगुण के संपर्क में आने के कारण वो वैसी दिव्यता को नहीं प्रस्तुत कर रहे जैसे भगवान विष्णु, बस ये इतना बोला जा रहा है। उपमाएं बहुत आपको एक भाग से ग्रहण करनी पड़ेंगी। कालिमा इसलिए उपयोग कर रहे हैं जीव गोस्वामी पाद क्या कि ये समझाने के लिए तमोगुण को स्पर्श करते हैं बस। लेकिन क्या शिवजी तमोगुण में है? शिवजी तो परमहंस है, महान दिव्य अवस्था में है, लेकिन वो तमोगुण को टच करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु वो टच भी नहीं करते, ये बात बोल रहे हैं। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यूं तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय, किसने बोला है? शिव जी ने ही बोला है कि मुक्ति प्रदान करने वाले विष्णु ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं। किसको बोला है? पार्वती जी को। तो एकदम क्लियर हो गया ना, कौन मुक्ति प्रदान कर सकता है? भगवान विष्णु। तो अब मुक्ति किसी को चाहिए तो वह शिव जी की उपासना नहीं करे या दुर्गा जी की उपासना नहीं करे। हाँ, अगर वो करेगा तो उसको ले आएंगे शिव जी भगवान के पास, एजेंट है ना भगवान के। एक वैष्णव यूनिवर्सिटी तो उन्हें खोली हुई है ना, रुद्र संप्रदाय। तो जो कोई भगवान की उपासना और शिव जी की भी उपासना करता है तो अंततोगत्वा शिव जी उसको लेकर के आ जाते हैं भगवान के पास। तो फिर और अलग से आपको शिव जी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो तो ये देख रहे हैं कि कहीं राग के बाद आप जामा नहीं राम बोल दें। आप बोलेंगे राजमा की सब्जी लाओ तो रा बोलेंगे ना, तो सोचें अरे ये राम तो नहीं बोल देगा, और फिर भी देख लेंगे अरे राजमा बोला लेकिन जा हटा देता हूं मैं, राम तो बोला है उसने। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। राजमा हली रिक्तम, इस सब में हरि आ गया और राम भी आ गया, तो ये लोग बड़े खुश होते हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा, वृंदे देवी पीछे है और इनको एक बहुत अच्छी चीज लगती है, पता है क्या अच्छा लगता है? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि तुलसी जी के सामने बैठ के जप करना चाहिए। आपको चाहे कैसा भी लग रहा हो, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जानते हैं कि पेड़ हरे कृष्ण मंत्र सुनते हैं। अगर आप इन्हें पेड़ भी मान रहे हैं, ये तो महाप्रभु की बात सुने थे ना कि पेड़ों का उद्धार कैसे होगा, तो पेड़ सुनते हैं। तो तुलसी जी का उद्धार नहीं करना है, तुलसी जी तो हमारा उद्धार कर देंगे। वो नोट कर रहे हैं क्या कर रहा है बच्चा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, वेरी गुड। शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर के भजन करना चाहिए। कौन करता है? स्वयं महाप्रभु करते हैं तुलसी जी को देख करके। आज ही मैं जब कर रहा था, तुलसी साइड में थी, एकदम से स्ट्राइक किया, अरे महाप्रभु की तो आंखों से ओझल भी नहीं हो पाती थी तुलसी। चलते थे तो तुलसी जी सामने लेके चलता था व्यक्ति। जब चल रहे हैं और जब कर रहे हैं तो तुलसी जी को सामने रख के जप कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी तुलसी जी को सामने रख के जप कर रहे हैं। लखा हीरा ने तुलसी जी को सामने रख के जप किया। तो मैं खाली बोल रहा था कि इनको प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र इनके सामने करें, बहुत प्रगति होगी। खैर, कहाँ चले गए? हम बात कर रहे थे कि मुक्ति कैसे मिल सकती है बड़ी आसानी से, भगवान विष्णु की उपासना करने से। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं, मनवंतरावतार। अब यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं, ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे 100 वर्षों की गणना के अनुसार इतने सारे जीरो वाले 43 लाख, 43 लाख गुणा 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। 43 लाख कैसे आया? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। 4,32,000 का कलयुग, उसका डबल द्वापर, उसका डबल त्रेता होता है। और ऐसे डबल तो नहीं होता है, 4, 8, 16 और ऐसे करके जोड़ करके कुल 43 बनता है। तो 43 लाख हो गया। 43 लाख साल चतुर्युग का एक चतुर्युग हो गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली गुणा 1000, ये हो गया ब्रह्मा जी का दिन। 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु, माने एक महीने में, तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। और हम यहाँ कितने IAS ऑफिसर होते होंगे उसमें? कितने होते होंगे और नहीं होते होंगे उसकी आप गणना नहीं कर सकते हैं। बनना ही है किसी को तो मनु बनने का प्रयास करो ना। ऐसे वो भी बोरिंग है, क्या करेंगे? फिर टेंशन मैनेजमेंट। तो भगवान का भक्त ही बनना चाहिए और भगवान के पास चला जाना चाहिए। का जो उसमें 12 घंटे बता। हाँ, तो एक दिन मतलब 12 घंटे, एक दिन मतलब 12 आवर्स। हाँ, इन्होंने पॉइंट नोट किया है।
अब वकील तो नहीं थे पहले लेकिन पॉइंट सही नोट किया है ना कि ये है ब्रह्मा जी के 24 घंटे नहीं है, ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात्रि होती। तब आप कहेंगे अच्छा हमारे संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य 12 घंटे सोते हैं और हम केवल 6 घंटे सोए, ये तो गलत बात है। लेकिन ध्यान देना होगा कि जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब भी वह गर्भोदकशाई विष्णु से सृष्टि कैसे करनी है उसके इंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। ये सब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आगे पढ़ने वाले हैं। बिविल्डरिंग है ना, सोते सोते भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है। पुंडरीक आप परेशान हो जाओगे ना कि आपके स्कूल में दिन में भी पढ़ाई करें और सो रहे हैं तब भी पढ़ाई करें, बहुत परेशान हो जाएंगे ना। अरे अब तो सोने दो, चैन लेने दो। लेकिन ब्रह्मा जी बनना में दिक्कत है, सोएंगे तो भी पढ़ाई और जब जगेंगे तो फिर काम 24/7। अच्छा हमारे संप्रदाय के आचार्य 24/7 कार्य करते हैं तो हम भी नौकरी करेंगे 24/7 की, डे नाइट शिफ्ट करेंगे? नहीं, लेकिन वो कृष्ण के लिए करते हैं, आप माया के लिए कर रहे हो तो नाइट शिफ्ट लगती है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 गुणा 100 या फिर कितने 5,04,000 मनु होते हैं। तो अब ये बड़ी अच्छी बात है सुनने के लिए, तो उससे हमारे छोटे से महत्वपूर्ण जीवन के क्या महत्व है समझ सकते हैं आप। प्रभुपाद जी कहते हैं सागर के से बुलबुल 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 होता है ना, उसी तरह से हमारा जीवन बुलबुले की तरह है, बुलबुल बुलबुल बुलबुल। जो मैंने बोला था ना जूम वाली बात, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा व्रत होने में, घबराइए मत। हमारे बाबा जी बोलते थे बेटा तुम भी बुढ़े होगे जब मैं बात नहीं मानता था, तुम भी बुढ़े होगे, कहना चाह रहे थे कि तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे, वो भी तुम्हारी बात वैसे ही नहीं सुनेंगे जैसे तुम नहीं सुन रहे हो। लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं बच गया तो उनका साफ काम नहीं किया ठाकुर जी बचा लिए कि नहीं समझ ना, बुढ़े होंगे मतलब बुढ़े हो गए और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे ठीक है ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति को बड़ी चिंता थी, प्रश्न किए थे कि ब्रह्मा जी कब मरते हैं, बाकी ब्रह्मा जी कैसे मरते हैं? तो उत्तर हो गया ना, सब एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ मरते हैं। तो आप कहेंगे नहीं थोड़ी तो अंतर आ जाता होगा, जो ब्रह्मांड एक प्रवेश कर रहा है उसके बाद दूसरा ब्रह्मांड प्रवेश करेगा। इतना दिमाग मत लगाइए, बस ये सोचिए कि ब्रह्मांड से बाहर कैसे निकलेंगे, इतना मत दिमाग लगे। ये भी प्रश्न को कर सकता है दिमाग लगा, एक ब्रह्मांड जब एक ब्रह्मा प्रवेश करेगा तो इधर में तो टाइम लगेगा पीछे वाले में उसी में बहुत समय निकल जाएगा। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि एक साथ प्रवेश कर रहे हैं एक साथ आ रहे हैं। डोंट नीड टू लाइक डू दैट मच ऑफ मैथमेटिक्स। सीधे सीधे आप सोचिए कि बस इस ब्रह्मांड से बाहर कैसे निकल रहा है। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार के हैं: स्वयंभुव मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्सेन। थोड़ा समझिए इसकी बात को, इन बातों को। उनके दो नाम बता रहे हैं। यज्ञ उनका नाम है, व्यक्तिगत नाम, और सामान्यतः वे किस रूप में जाने जाते हैं? स्वयंभुव मनु के रूप में। जैसे पंचगौड़ा प्रभु हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट है, तो बोलो मंदिर के प्रेसिडेंट ने ऐसे कहा है, और कोई कहे पंचगौड़ा प्रभु ने ऐसे कहा है, और उनका घर का नाम कुछ और भी हो सकता है। तो ये बात बस बोल रखी जा रहे हैं। तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन, वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है, सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्मसेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर, और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं जो 43 लाख गुणा 1000 वर्षों का काल पूरा करते हैं। एक बात आपने ध्यान दी, वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है, पुराने बीत गए तो उनका नाम रखें, कोई दिक्कत नहीं। और वैवस्वत मनु के 28 चतुर्युग बीत गए हैं और उनका काल होता है 71 चतुर्युग तक। तो भी कितने उनके चतुर्युग बाकी हैं? 71 - 28। किसकी मैथमेटिक्स अच्छी है? 70 - 28 कितना होता है? 30 32 42 40 43।
तो 43 चतुर्युग बाद कौन मनु बनेंगी उसका नाम यहां रखा जा रहा है, सावर्णी मनु। फिर उसके उनके 71 चतुर्युगों के बाद दक्ष सावर्णी मनु। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? शास्त्र अपौरुषेय हैं। आप बता सकते हैं कि अगले जन्म में हमारा क्या होगा, किस रूप में होंगे? लेकिन शास्त्र वर्णन कर रहा है कि 71 चतुर्युग आगे जितने भी मनु होने वाले उनका नाम एग्जैक्टली रख देने। ये शास्त्र बिल्कुल सत्य वचन है। शास्त्रों की अपौरुषेयता यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। और ये भक्त बहुत बुद्धिमान होगा अगर शास्त्रों की बात को यथावत ग्रहण कर ले, स्पेशली श्रीमद् भागवतम। अगर भागवत कह रही है कि जन्म कोटि अहंसामपि, एक ही नाम से, भगवान के एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तो उसको यथावत ग्रहण करना होगा। यथावत मतलब जैसा है, और व्यक्ति को नाम जप करना होगा। हमारे चित्त में जो रजगुण तमगुण होता है, उसकी वजह से हम लोग शास्त्र में श्रद्धा रख नहीं पाते। शास्त्र का वचन बिल्कुल सही है, लेकिन हम अपनी बुद्धि को सोचते हैं नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, हम सबको समझते हैं, और हम सब कुछ समझते, बस ये नहीं समझते कि हम हैं कौन। इससे पहले हम आगे जाएं, क्या इस समय भी हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं कि हम हैं कौन? क्या हम लोग पूरी तरह अनभिज्ञ हैं कि हम हैं कौन? मेरी हिंदी समझ में आ रही है? बताया आत्मा है, लेकिन आप हैं कौन? क्या संबंध है भगवान का, भगवान से आपका? कुछ ये जनरल संबंध तो ठीक है, अभी एकदम एकदम भूले हुए कि नहीं? हम तो कम से कम स्वीकार किए हैं भूले हुए। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि वो भूले हुए हैं कुछ, और उसमें कुछ विशेष लगता नहीं ना हमको, और उसके बाद भी हम सोचते हैं हम कितने बुद्धिमान हैं। हम सभी लोग सोच रहे हैं बहुत बुद्धिमान है, और हमारे कितने सारे कर्तव्य हैं जिनको हम जरूर पूरा करना चाहिए, और ये कर्तव्य नहीं पूरा करने के बारे में सोचते हैं कि हम ये तो जाने कि हम हैं कौन। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? ये सारी बातें जो हैं ये हमको शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर के समझनी होंगी। कितनी अद्भुत बात बताई जा रही है। और यदि भगवान न करे आप में से कोई रहे, यदि कोई उस मनवंतर में पैदा हुआ, तब वो कहेगा, तब उसके लिए तात्पर्य थोड़ा चेंज हो जाएगा। सावर्णी मनु के रूप में वर्तमान युग सावर्णी मनु के अधीन है, और वो आगे और पैदा हो गया तो क्या हो जाएगा? वर्तमान युग दक्ष सावर्णी मनु के अधीन है, और आगे पैदा हुआ तो ब्रह्म सावर्णी के अधीन है। उम्मीद है कि वो तात्पर्य आप नहीं पढ़ना चाहेंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? बेहतर है कि ये तात्पर्य पढ़कर कि हम भगवान के पास चले जाए। समझ रहे हैं? इसी जन्म में प्रयास करें। आयंद प्रभु बड़ा जोक मारते थे, मतलब विनोद में क्या कह रहे थे और गंभीर बात भी कह रहे थे। आगे जाके पता नहीं कलयुग में लोग क्या क्या कहेंगे। आज तो कुछ खाने को मिल रहा है, आगे जाके क्या खाने को मिलेगा, क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है उसमें हमको अभी तो खाली पानी खरीदना पड़ रहा है, पानी के लिए आरओ मशीन लगानी पड़ रही है, और बाद में हवा के लिए भी हवा भी खरीदनी पड़ेगी। और महाराज बता रहे थे कि अब हवा भी बिकने लगी है। ये कैसे? तो कह रहे हैं यहाँ पे शहरों में हवा साफ नहीं होती है, तो गार्डन बना देते हैं बीच बीच में लोग, पार्क, और उस पार्क में, दिल्ली में बता रहे थे ऐसा होता है, और पार्क में प्रवेश करने के लिए, थोड़ी फ्रेश हवा प्राप्त करने के लिए पैसे लगते हैं। तो हवा बिक रही है ना कि इस तरह से नहीं बिक रही। एयर प्योरीफायर भी आने लग गया है। बताइए अनावश्यक खर्चे हैं कि नहीं? तो उससे पहले कि इतने खर्चे बढ़ जाए, नाम जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आप पार हो जाइए। अच्छा, तो ये मनवंतर अवतार समझ में आ गए। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितने? 14 मनु, और वो 71 चतुर्युग तक राज्य करते हैं। इस संबंध में स्वयंभू मनु का उदाहरण आप 8वें स्कंद में सुनोगे। पूरा मनवंतर अपनी पत्नी के साथ श्रवण कीर्तन में ही बिता दिया। तो जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, मुझे व्यक्ति बोले प्रभु गृहस्थ आश्रम में तो 1 घंटा हम पढ़ ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप तो गृह में यदि आश्रम है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही बात है। मनु महाराज तो गृहस्थ है ना, और पूरे विश्व के मैनेजर हैं। विश्व पता नहीं कितना बड़ा उनका एरिया हो, मुझे हम तो समझ नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी लोक के अलावा भी बहुत सारे मैनेजमेंट रहता है। फिर भी अपना पूरा जीवन नहीं, क्षमा कीजिएगा, पूरा मनवंतर, पूरा जीवन श्रवण कीर्तन में बिता दिया। उनको मालूम नहीं चला कि पूरा मनवंतर कैसे बीत गया। तो ये कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हम गृहस्थ आश्रम में तो हमारे पास श्रवण कीर्तन का टाइम नहीं है, ये सब कुछ नहीं, ये सब माना नहीं जाएगा। बाकी आपको जो करना चाहे करें।
हाँ, अम्बरीश महाराज भी सब कुछ ऐसे माने, बस खाली स्वप्नवत है। तो ये आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 12 महाजन में कितने ब्रह्मचारी हैं? 7 गृहस्थ और 5 ब्रह्मचारी। हम ये नहीं कह रहे कि आप गृहस्थ बन जाओ, क्योंकि यहाँ पर महाजन रह नहीं पाओगे, बहुत कठिन होगा, लेकिन कलयुग में। लेकिन है ऐसी बात कि महाजनों में 7 महाजन जो है वो गृहस्थ हैं। तो ये सब खाली कहने की बातें हैं कि हम भक्ति नहीं कर सकते या हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, खाली बहानेबाजी है। युगों के नाम हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। जानते हैं इस बात को? प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न भिन्न होता है। ये रंग है श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए। काले का मतलब श्याम वर्ण, कृपया काले मत सोचिएगा जैसे JBL का स्पीकर काला है, ये दिक्कत हो जाए। ये टीवी काला है तो काले भगवान ऐसे काले होंगे, ऐसा नहीं है, वो श्याम वर्ण है उनका। ठीक, यही दिक्कत है कि आदमी जो देखा है वो उसी का धारणा करेगा ऐसे होंगे भगवान, नहीं, ये रंग है। अच्छा, द्वापर युग में हाँ काले। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई कहे मैं कल की अवतार हूं, तो पूछा कि पिताजी का नाम क्या है, उनको बोले राम नारायण दास या कुछ भी है, दास से मतलब दास तो बोलते ऐसे, मतलब राम नारायण अग्रवाल। अरे शास्त्र में तो लिखा नहीं कि पिताजी का नाम राम नारायण अग्रवाल होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब कोई ऐसे किसी का नाम राम नारायण अग्रवाल है तो उससे हमारा कुछ द्वेष नहीं है, हम खाली बोल रहे हैं कुछ भी नाम रख दिया जाए, अग्रवाल, गुप्ता, शर्मा, कुछ भी रख दे, विष्णु यश नाम के व्यक्ति के पिता बेटे रहेंगे। हाँ, ये नाम रखा है ना। सांभल शहर ग्राम में वह प्रकट होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है कि अपने मन से कोई व्यक्ति बोल देगा कि कल की भगवान है। मैंने सुना है कि पता नहीं कई बार इसमें कुंभ मेला में कल की भगवान प्रकट हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब मेला अप्रकट हो जाता है तो वह भी अप्रकट हो जाते हैं, और जो कल की अवतार को करना चाहिए दुष्टों का दमन, वो कुछ नहीं करते। क्या कह रहे? खुद गांजा भी पीते हैं कल की भगवान? अच्छा, तो ठीक है, फिर तो अच्छा, मैं समझ गया, कल्कि के वो बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए कल्कि के अवतार कह रहे होंगे। कल्कि अवतार का अर्थ 2 हो गया ना, कल्कि को नष्ट करने वाले अवतार और कली पुरुष के अवतार। तो कली पुरुष के अवतार होंगे तो हम मान सकते हैं भाई, प्रमाणिक हैं, उनके तटस्थ लक्षण समझ में आ रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, उनके कार्य देख करके समझ में आ रहा है, स्वरूप देख करके समझ में आ रहा है, और कार्य देख के समझ में आ रहा है कि कली पुरुष के अवतार हैं, तो हम मान सकते हैं, ठीक है, सम्मान देना पड़ेगा फिर, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्र में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लेखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। ये श्रील प्रभुपाद की जो लाइन है ना, ये चैतन्य चरितामृत की प्यार का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। अवतार नाही कहे आमी अवतार। देख रहे हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य कितना सुंदर है। आपको ऐसे हिंदी दिख रहा है, लेकिन वस्तुतः प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य को एज इट इज रख दे रहे हैं, प्यार को ऐसे एज इट इज रख दे रहे हैं। अवतार नहीं कहे आमी अवतार। अवतार अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाते, ग्रहण कर रहे हैं। और स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, इसके द्वारा मुनिगण यह अवतारों को चिन्हित करते हैं। ये भी चैतन्य चरितामृत की प्यार है जो यहाँ पे लिखी गई है। जो मुनि है, मननशील है, शास्त्र जानते हैं, वह निर्धारित करते हैं। इस संबंध में जब महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं, तो महाप्रभु के संबंध में और गोपीनाथ पटनायक और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में भी ये संवाद हो रहा था। और गोपीनाथ आचार्य, क्षमा कीजिएगा, गोपीनाथ आचार्य जी कहते हैं कि भगवान है। तो कहते हैं कहाँ शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भगवान है? तो वहां प्रभुपाद जी उनकी सराहना करते हैं कि हाँ, केवल भावुकता में किसी को भी वह अवतार के रूप में ग्रहण नहीं कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन दिक्कत यह हुई कि उसके आगे उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम तो सब कुछ अपने तर्क के आधार पर स्वीकार करते हैं। यहां गड़बड़ हो जाएगा। आप ठीक है, आप किसी को भावुकता में स्वीकार मत करो, लेकिन शास्त्र के प्रमाण के अनुसार भी ना स्वीकार करें तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है,
तो बात आती है उसमें, फिर वो बातचीत करते हैं कि अरे भाई कलयुग में तो भगवान का अवतार नहीं होता है। फिर गोपीनाथ आचार्य जी महाभारत से और अन्य जगह से प्रमाण देते हैं कि नहीं, भगवान आते हैं लेकिन छद्म रूप में आते हैं, छुप करके आते हैं। और आप देखिए भगवान के क्या, भगवान के जो स्वरूप लक्षण है शास्त्र में वर्णित, वो क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु में नहीं दिख रहे हैं। तो कारण यही है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं हुई है, इस कारण से आप नहीं देख पाए हो। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं मुझ पे कृपा नहीं हुई है, ये क्या प्रमाण है कि आपके ऊपर कृपा हुई है? तो मैंने कहा कि भाई ये प्रमाण ये है कि आपके घर में भगवान हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, और मैं समझ पा रहा हूं, ये प्रमाण है। फिर वो बोलते भी हैं कि ब्रह्मा जी की उक्ति को, प्रसाद लेशाद अनुग्रहित एवहि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्यो एकोपि चिरन् विचिन्नो अथापि ते देव पादाम्बुजद्वय प्रसाद लेशा अनुगृहीत एवहि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो नाचान्य एकोपि चिरन् विचिन्वन्। हे भगवान, आपकी कृपा लेश मात्र भी जिसके ऊपर हो जाती है वह आपके तत्व को समझ सकता है। जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो, आपकी महिमा को समझ लेगा। लेकिन नाचान्य एकोपि अचिरन् विचिन्वन्, एक पक्ष भी नहीं समझ पाएगा, चाहे बहुत समय तक वो विचार करता रहे। ग्रहण कर रहे हैं? तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करे, शास्त्रों से भक्तों से सुन करके भगवान को चिन्हित करे, किसी ऐरे गैरे नथु खैरे को अवतार ग्रहण ना करे। महाराज तो बड़ा कठोर बोलते हैं, कहते हैं मान लीजिए कोई गली का कुत्ता है और उसके गले में पट्टा डाल दिया जाए और लिख दिया जाए भारत के प्रधानमंत्री, अब उससे कुत्ते का व्यवहार तो परिवर्तित तो नहीं हो जाएगा, कुत्ता भारत का प्रधानमंत्री हो तो नहीं जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को घोषित कर दे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, उससे गुरुजी भगवान हो नहीं जाते। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख होता है, मतलब स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्त्यावेश अवतार होते हैं, इसका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। शक्ति आवेश, आवेश मतलब शक्तिपात कह लीजिए, जिन व्यक्तियों में भगवान अपनी शक्ति को संचारित करते हैं एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए, उनको शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे नारद जी को शक्ति दी है भक्ति का प्रचार करने के लिए, और 4 कुमारों को शक्ति दी है ज्ञान की शक्ति, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति। तो ये सब जीव तत्व हैं, लेकिन यह है भगवान की शक्ति के आवेश वाले अवतार हैं, ये विष्णु अवतार नहीं है। इसको आप आगे जैसे हम लोग पढ़ाएंगे आप समझते जाएंगे, ठीक है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं, जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं, जैसे देवता आदि। प्रत्यक्ष शक्तावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदकशाय विष्णु हैं। थोड़ा समझ लेनी चाहिए, प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं देव तिर्यंग नरादयः, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो नारद देव हैं, नारद जी हैं, जो 4 कुमार हैं, वे भगवान की शक्ति से डायरेक्ट आवेशित होते हैं, डायरेक्ट सप्लाई मिलती है। लेकिन देवता आदि में भी भगवान की शक्ति है, लेकिन वह अंश अंश के रूप में होती है, इनडायरेक्टली होती है, इसलिए उनको देवताओं को विभूति कहा जा रहा है, और ये जो अन्य है उनको शक्तावेश अवतार कहा जा रहा है। अभी किसी भक्त का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। प्रश्न है? नहीं, अब तो कमेंट करने लगे हैं लोग, प्रश्न नहीं करते। ओके, देख लेते हैं एक बार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम, ठीक है। परब्रह्म इज पूर्ण, यहाँ इसका अनुवाद मुझे पता है, नहीं होता। जय एंड विजय विष्णु एक्सपेंशन भगवान नारायण के हैं, नाम नहीं रखा गया है। जय और विजय किनके विस्तार हैं, किनके द्वारपाल हैं? भगवान विष्णु के, विष्णु का नाम नहीं रखा गया विशेष रूप से। महाप्रलय के समय गर्भोदकशाय विष्णु क्या कारणोदकशाय विष्णु में मर्ज कर जाते हैं? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि गर्भोदकशाय विष्णु कारणोदकशाय विष्णु के विस्तार हैं, तो यही कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। भगवान सेट और सब उनके सब सेट हैं। यू मीन ओल्ड एज, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि आपकी क्लास होते होते ही चले जाएं, बीच में मत जाइएगा, जब पूरी हो जाए तब जाइएगा।
मान लो भगवान ने कहा अरे गेट पे आप वैकुंठ में पहुंची और प्रश्न हो गया क्लास के एंड वाला बताओ, उसका प्रश्न का उत्तर बताओ, कहेंगे अभी पूछ के आती हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तवतः देखिए जितना समय हम श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन में लगा रहे हैं, नाम जप में लगा रहे हैं, उतने समय हम मृत्यु से दूर हैं। प्रमाण, बड़ी बड़ी बातें बोलते हो आप, बड़ा सामान्य हिंदी में बोले तो बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलते, गप मारते हो आप। गप नहीं है भाई साहब। 2:3:17 आयुर्हरति वै पुंसाम। जितना समय श्रवण कीर्तन में लग रहा है, प्रभुपाद जिसको बोलते हैं प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। श्रवण कीर्तन में लगे हैं मृत्यु से मुक्त। इसीलिए कभी कभी मैं डांटता हूं भाई क्लास में आइए मृत्यु से मुक्त रहिए। हम सभी लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो जितना समय प्रभुपाद एकदम स्पष्ट बोलते समय हो तो प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुनिए। कितना महत्वपूर्ण है ये बात। हमें दिखता तो नहीं है ना, लेकिन ऐसा ही है। जितना समय हम श्रवण कीर्तन में लगा रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम मृत्यु से मुक्त हैं। बहुत अद्भुत है। सभी माताजी बच्चे को जन्म देने के पहले 9 महीने अपने गर्भ में धारण की भौतिक जीवन की बहुत सारी मुश्किल का सामना करती हैं एंड अपने अंश पर अपना अधिकार समझती हैं। फिर उन्हें कैसे इस सोच की तकलीफ से निकाला जा सकता है, इस आसक्ति से कैसे निकल सकते हैं? हरे कृष्ण मंत्र करिए। इंग्रेडिएंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल। द स्कल्प्टर हरि बोल। और कोई प्रश्न नहीं है? ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तब वो गोलोक में जाते हैं क्या? हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन सारे ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हो ही जरूरी नहीं है। ये भागवत में आप आगे देखेंगे, जो शुद्ध भक्त नहीं है यदि ब्रह्मा जी, तो फिर सृष्टि जब दोबारा होती तो वो दोबारा प्रकट होते हैं। लेकिन प्रायः ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। और हमारे ब्रह्मा जी का जो स्वरूप ब्रह्म संहिता में वर्णन है, टीकाओं में, वो मंजरी स्वरूप है, तो गोलोक ही जाएंगे। प्राय कुछ लोग बोलते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, लेकिन सामान्यतः जब तक कोई अपने बारे में पूरी तरह नहीं बताता है तब तक हम उसके बारे में नहीं जान पाते। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या प्रश्न हुआ है? तो भगवान बोलते ना अपने बारे में, क्या दिक्कत है? I asked for spiritual advancement from Lord Shiva and after a month I got connected from ISKCON कृष्ण भक्ति। तो ये भक्त बोल रहे हैं कि शिव जी से प्रार्थना करिए। इंपॉर्टेंट बात है कि शिव जी के पास कोई जाए, दुर्गा जी के पास जाए और उनसे बोले कि मैं आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वह उसको लेके आते हैं। बृहद भागवतमृत में आप पढ़ेंगे भी कि दुर्गा जी की पूजा करने वाले ब्राह्मण को दुर्गा जी स्वयं आकर गोपाल मंत्र की दीक्षा देती हैं। संबल, वही तो बोल रहा हूँ, संबल ग्राम में कल्कि पैदा होंगे। आप देखने के लिए रुकिएगा मत। वैवस तुम मनु के बारे में बताया तो वामन अवतार कैसे है? नहीं नहीं, वामन अवतार की बात नहीं हो रही है, उनका वामन नाम रखा जा रहा है मनवंतर अवतार का। कितने शक्तिशाली अवतार हैं कृपया बताइए। नहीं बता सकता कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि भगवान किसी में भी अपनी शक्ति का आवेश कर देंगे तो उसमें बताया जा रहा है आगे, अवतारा ही संख्यया हरे सत्व गुणे निधि। ये बात अभी आप पारायण करेंगे तो दिख जाएगा। भगवान के अवतारों की संख्या ही नहीं, कितने अवतारों को कर रहे हैं। तो इसलिए सारे अवतारों का वर्णन यहाँ नहीं हो रहा है, कुछ प्रमुख अवतारों का वर्णन हो रहा है। किसी भी जीव में कोई विशेष शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान उसमें आवेशित करते हैं तो उसे शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। कुछ प्रमुख शक्त्यावेश अवतारों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। जीवन कितने मनु के बीतने के बाद भगवान का जन्म होता है? ब्रह्मा जी के जीवन कितने मनु बीतने के बाद भगवान का जन्म होता है? ब्रह्मा जी के जीवन नहीं, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार भगवान कृष्ण आते हैं। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में भगवान कृष्ण आते हैं। और अन्यथा भगवान विष्णु के अन्य अवतार भी आते हैं, वामन देव इत्यादि भी आते हैं। किस तरह मृत्यु के डोर से कथा सुनते हुए मृत्यु से कैसे मुक्त दूर हो जाते हैं कथा सुनने से? ये अच्छा प्रश्न तो समझाता हूं। देखिए चक्रवर्ती पाद इसको 2.3.17 में समझाते हैं, नोट कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद 3 अध्याय 17वां श्लोक। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ यक्षणोरिते नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। निश्चित ही सूर्य सबकी आयु काट रहा है, उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, सबकी बराबर से काट रहा है।
केवल उस व्यक्ति को छोड़ करके जो एक क्षण भी भगवान की कथा में लगाता है। उत्तम श्लोक वार्तया। ठीक, अब इसकी व्याख्या में प्रभुपाद जी एंड में चक्रवर्ती पाद की टीका को कोट करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि दान का संबंध इस प्रकार से, अगर आप किसी अयोग्य व्यक्ति को, बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति को 1 रुपए देते हैं तो अगले जीवन में वह 1 रुपए वापस आएगा। ठीक, किसी अयोग्य ब्राह्मण को देंगे दुगना वापस आएगा, योग्य ब्राह्मण को देंगे तो 100 वापस आएगा, और वेद पारग ब्राह्मण जिसने वेद के सार को समझ लिया है उसको देंगे तो अनगिनत वापस आएगा। ये क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रहा है? तो अब आप ये बताइए कि वेद पारग ब्राह्मण क्या हुआ? पारग, जो व्यक्ति वेदों को पार कर गया है। वेदों का पार करने का अर्थ क्या हुआ? वेदों को समझ गया है। अवेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, भगवान कह रहे हैं वेद का उद्देश्य मुझको समझना। ठीक, फिर क्या कैसे कैसे समझते हो भगवान को? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, भगवान को हम भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं। तो समझ में आया, वेद पारग ब्राह्मण मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। समझ गए? अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे उपस्थित और विश्व में सभी को एक ही प्रकार से धन प्राप्त होता है तो आप मानेंगे? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरा, एक आदमी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे भाई मैं तो माइनॉरिटी में पड़ गया। अच्छा चलिए, जो समय निकल गया अभी दोपहर में 12 से लेकर 1 बजे तक का, हमारे सामने ऑडिटर साहब हैं, सीए साहब बताइए, ये दोपहर के 12 से 1 बजे का समय है, मान लो निकल गया तो कितने रुपए में वापस आएगा? आप सीए हैं, आप जानते हैं कुछ? सीए साहब बताएंगे। सीए साहब कितने में आएगा? नहीं, 4 करोड़ रुपए में तो आ जाएगा वापस। अब दोबारा से प्रश्न कर रहा हूं, क्या भगवान ने सबको बराबर रूप से धन दिया है? अरे कौन सा सम दिया है? समय। मुंह से डांटना निकल रहा है कि मूर्ख कहना पड़े। नहीं समझ में आ रहा है कि समय सबसे बड़ा मूल्यवान वस्तु है। ठीक, पुंडरीक आपको 24 घंटे दिए भगवान ने कि 23? सबको। हाँ, ये बच्चा अच्छा है, इसे गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, बुद्धिमान बच्चा। तो उन 24 घंटों में से कुछ क्षणों को अगर आप किसी को देते हो तो वो डोनेशन हुआ कि नहीं? यही तो करते हो आप। अब हमने क्या सीखा? जो भी डोनेशन आप किसी व्यक्ति को देते हैं उसकी योग्यता के अनुसार घूम के वापस आपके पास आता है। और हमने सुना कि वेद पारगा ब्राह्मण को कुछ देने से वो अनंत गिनत वापस आता है। ये समझ गए? तो अब किसी भक्त के पास बैठ करके आप कृष्ण कथा सुन रहे हो तो अपना समय डोनेशन में दे रहे हो कि नहीं? और वो घूम के कितना आएगा? अनगिनत। और अनगिनत समय कहाँ है भैया? गोलोक में, वैकुंठ में। समझ में आया? आप लोग कृपया फिर से जाकर पढ़ लीजिएगा 2:3:17 के तात्पर्य को, बहुत सुंदर तात्पर्य है। इसीलिए व्यक्ति को, हाँ आज मैं कल बोलने वाला था, कई बार मैसेज आता है मेरे इस पे स्मार्टफोन पे, योर मनी इज सिटिंग आइडली इन बैंक। सुना आपने? आपका पैसा बैंक में खाली पड़ा हुआ है, मतलब इन्वेस्ट कीजिए। तब समझ गए मैं क्या तात्पर्य देना चाहता हूं? ये आपके समय खाली बैठे हुए हैं, शाम को तो कुछ करते नहीं, पंचायत करते हैं घर में प्राय लोग, करते हैं ना। आज इसने ऐसा कर दिया, उसने कर दिया, तो उसकी जगह उसका उपयोग भगवान की कथा में करे। कम से कम उतना तो उपयोग करो। सुबह का समय तो सोते रहते हैं, उतना तो उपयोग करो। आज एक भक्त मिले, माता जी थी, उनके पति ऐसा व्यक्ति पहली बार देखे। मैंने कितने बजे उठते हैं? कहते 3:30 बजे। भक्त हुए बिना व्यक्ति 3:30 बजे उठ रहा है, जबकि नौकरी पे न जाना हो। मैंने क्या करते हैं? कहते मोबाइल देखता रहता हूँ। मेरे तो और बड़े अच्छे व्यक्ति थे वो, भगवत गीता को स्वीकार कर रहे थे, वो प्रसादान के बारे में मानने लगे, माता जी भक्ति कर नहीं है। मैंने कहा चेहरा दिख रहा है। मैंने कहा प्रभु जी आप तो रेडीमेड डिवोटी हो ऑलरेडी, बस थोड़ा सा मोबाइल का इश्यू चेंज कर दो, थोड़ा जूम पे आ जाओ हमारे संग बस। मोबाइल देखो लेकिन जूम पे आ जाओ कि देखो मोबाइल पे लोग कर क्या रहे हैं, कितना देखो अपनी मुक्ति के कितना पास है, सारी योग्यता है, सारी योग्यता। मांस मच्छी नहीं खाते, कुछ नहीं करते, और 3:30 बजे उठ रहे हैं। मतलब ये भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं कि सुबह उठो, उठ भी रहे हैं। उनको पता भी है कि सुबह उठने से आसान होता है, अच्छा होता है, स्नान करना चाहिए। भगवान से उनको आशीर्वाद दें कि वह भी भक्ति कर सकें। खटाक से 16 माला पे आ जाएंगे और भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो समझ रहे हैं, योर मनी इज सिटिंग आइडली इन द बैंक। विच मनी? टाइम मनी। तो उसका उपयोग करें और भगवान की कथा में लगे। समझ में आ गया? कथा में व्यक्ति को नियोजित होने से कैसे मृत्यु से मुक्त होता है। यस। और अद्भुत बात क्या है? सबको भगवान ने समय दिया है।
अब आप भगवान को समय देना चाहते हो या नहीं, वो आपके ऊपर। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे। अरे और प्रश्न भी है क्या? पहाड़ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, क्या प्रभुपाद जी भी भगवान के शक्तिविश अवतार हैं? अब इसमें कोई डाउट है आपको? अरे आप यहाँ भारत में प्रचार करना इतना कठिन है और विदेश में प्रचार करना तो बहुत ही कठिन है। कृष्ण कृपा मूर्ति, कृपा के अवतार है प्रभुपाद जी। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 चतुर्युग होते हैं या 24 घंटे में 1000 चतुर्युग होते हैं? 12 घंटे में, 12 घंटे की रात्रि होती है। क्या हाँ ये हो गया समय? हरे कृष्णा, अमेजिंग, ठीक। हाँ, ब्रह्मा जी हर दिन में देखते हैं कि तो क्या ब्रह्मा जी बनना चाहते हैं? अरे आप रोज देखोगे अगर गोलोक चले जाओगे। ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं है, हमारा बहुत बड़ा सोर्स है। सोर्स का नाम बताओ पंडित। गोलोक में जाने वाले सोर्स का नाम बताइए। महामंत्र है, ओके, दिस इज वन। एंड ऑल्सो प्रभुपाद। ऑब्वियसली प्रभुपाद जी तभी लेके जाएंगे जब महामंत्र करेंगे, फ्री में नहीं लेके जाएंगे। एक बार कदम कानन महाराज बोल रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं कांट वी गो टू गोलोक इन फ्री? महाराज बोले नो, यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स पर डे। ऐसा फ्री में नहीं लेके जाएंगे। ओके, सो विल डू पारायणम एंड देन विल स्टॉप।